गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। जब जैज़ी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता और देखता है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और हमारे आज के शो का इंतज़ार करते होंगे। एक नई सुबह, एक नया आगाज़। और आई थिंक कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस वैसे तो होती हैं। जब आपके हाथ में रिमोट होता है तो आप बहुत सारे चैनल्स को सर्फिंग करके देख सकते हैं कि कौन सा मॉर्निंग शो अच्छा जा रहा है, कौन सा बोरिंग जा रहा है, और फिर आप अपनी चॉइस से एक चैनल चूज़ कर लेते हैं और फिर उनके आप लॉयल व्यूअर बन जाते हैं। तो आई एम श्योर हमारे भी बहुत सारे लॉयल व्यूअर्स हैं जिनके हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप्स पे। तो थैंक यू फॉर बीइंग अ लॉयल कोहिनूर व्यूअर। आप लोगों का प्यार सर आंखों पे, और आप लोगों के प्यार की वजह से ही हम ये शो रेगुलर करते हैं और बहुत सारा दम भरते हैं कि हमें आप प्यार करते हैं। सो दिस लव एक्चुअली मैटर्स, और ये प्यार हमेशा जारी और सारी रहना चाहिए। नाज़रीन, आज का शो मज़े का होगा। आज बड़े मज़ेदार गेस्ट मैंने लाइनअप किए हैं आपके लिए, और उनका ताल्लुक डिफरेंट फील्ड से है। अब उनके तारुफात में चलूँगा तो रैंडमली जाऊँगा मैं। पहले हम जाएंगे टूवर्ड्स लेडीज़ फर्स्ट का मंत्र अपनाएंगे। एंड वी हैव विद अस अ गॉर्जियस लेडी वेटिंग फॉर द फर्स्ट टर्न। आज की जो हमारी पहली गेस्ट हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं। अगर हम बात करें मूवीज़ की, ड्रामों की, अगर हम बात करें स्टेज की, यस, व्हाट अ परफॉर्मर शी इज़। अगर हम बात करें कोहिनूर टीवी की, तो यहाँ भी एक सुपरहिट शो में मलका का रूप धार चुकी हैं। और क्या मलका बनी थी कि हुस्न की देवी थी, और क्या एक्टिंग करती थी। कमाल शोज़ हैं, बहुत शानदार उन्होंने शोज़ किए हैं। शुगल मुगल उनका नाम था शो का, और उसमें उन्होंने बहुत शानदार किरदार निभाया था मलका का। उसके अलावा उनके डैड मुमताज़ मलिक जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो सारे वो कहते हैं ना, द लेगेसी अकर्स इन द जीन्स ने लेगेसी को टर्न ओवर किया, और फिर लेगेसी में आगे वो टर्न हुए। और क्या कमाल हमें मिली हमारी आज की पहली मेहमान। शी इज़ अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान, ज़बरदस्त परफॉर्मर, द वन एंड ओनली, द गॉर्जियस वन, हुमा अली। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं सलाम। आप? मुझे तो ख्वाब लग रहा है कि मैं चुटकी काटूं या क्या करूं कि आप आ गई आज। नहीं, मुझे इतनी खुशी हुई है आपके शो में Thank you आके, so much. और इतना कुछ आपने मेरे बारे में कह दिया कहना तो चाहिए कुछ था ही ना। नहीं। देखिए, मैं आपको कब से देखता आ रहा हूँ, शुगल मुगल शो लगता है, आज भी रिपीट होता है वो भी हम देखते हैं। प्लस आपका काम खुद बोलता है। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने इतनी तारीफ की, आपने इतने अच्छे अल्फाज में मुझे आपने इंट्रोड्यूस करवाया। थैंक यू। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और कैसी लाइफ जा रही, जिंदगानी कैसी जा रही है? जिंदगी बस अभी तो, क्योंकि अल्लाह ताला का कुछ एक मुकर्रर टाइम होता है कि हमने उसमें काम करना होता है, फिर रेस्ट भी आता है, अप डाउन आते हैं ना जिंदगी में, अरूज भी आता है, जवाल भी आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अरूज का टाइम चल रहा है, तो बस बिजी। जबरदस्त हो गया। वेलकम ऑन द शो। आपके लिए हमने चाय मंगवाई गरम। जी थैंक यू। और जैज़ी की इस पे पिक भी है। लेकिन वो जो हालात काफी बुरे हो गए, हम इंशाल्लाह कुछ नए कप कर लेंगे, डोंट वरी। सो थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। हमारे दाएं जाने बैठे हैं हमारे एक बहुत ही खास दोस्त जो कि डॉक्टर हैं और मॉर्निंग शोज़ की जान है। और अगर हम बात करें मॉर्निंग शोज़ को लेकर, तो जिस शो में जाते हैं सुपर हिट हो जाते हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें, हर्ब्स की बात करें, तिब की बात करें, तो इनके हाथ में हुमा शिफा है। अच्छा। इनका अपना क्लिनिक है मॉडल टाउन में, और माशाल्लाह बहुत अच्छा क्लिनिक चलता है। क्यों चलता है? बिकॉज शिफा जब डॉक्टर के हाथ में होती है ना, तो लोग खिंचे चले आते हैं। और ऐसे ये भी हैं। पहले तो इनका लहजा इतना वो शफकत और प्यार से भरा होता है कि लोग पहले कहते होंगे यार आधी बीमारी तो ऐसे गायब हो जाएगी हमारी। और प्लस ही इज़ एन अमेजिंग डॉक्टर। ऐसा समझाते हैं ना, टोटके भी, टिप्स भी, और मेडिसिन के थ्रू और नॉन केमिकल जोन के थ्रू कि आप ठीक हो जाते हो। डॉक्टर फैसल को कौन नहीं जानता, किस तारुफ के मोहताज नहीं है। एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव हिम टुडे ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। ऑलवेज प्लेजर। और ये तड़के बहुत ज़रूरी होते हैं आपके शो में हमारे, क्योंकि आना ज़रूरी है ना। अच्छा, हम ये अभी वो भी कही थी, और आपकी एक बड़ी ख़ास बात है कि आप अपने गेस्ट को बड़ी इज्जत के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन आप देखें, आप तो दोस्त हैं, आप तो जान हैं, जाने जानान हैं, तो फिर उनमें तो अब मैं अक्सर अब हुमा कि मैं ना अक्सर इनको फ़ोन करता हूँ जब मुझे कोई फैसला लेना होता है ना, तो आई कंसल्ट हिम, क्योंकि ये मेरे इतने क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं। आई थिंक ही गाइड्स रियली वेल। सो आई थिंक ऐसे दोस्त होने चाहिए। नहीं, आप के अच्छे दोस्त ही होंगे, क्योंकि आपका इखलाक, आपका, मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली हूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन माशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जिनसे मिले उनको अपना बना लें। नहीं, बना लिया, बन गई है ना, बना लिया। बस सही है, जबरदस्त हो गया। चलते हैं टू। थैंक यू फॉर कमिंग डॉक्टर फैसल। बहुत बातें करेंगे आज, हमने कुछ फलों पे बातें करनी है, मजेदार सी हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। सो आई थिंक अच्छा रहेगा शो आज का। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। और आज वहाँ रहेंगे आप 2 घंटे, कहीं जाने का सोचिएगा मत फिलहाल। ठीक है। और मेरा एक और बेस्टी आ गया मेरे शो में, एक ऐसे दोस्त जो कि कमाल फन है अपने काम में।
अगर हम बात करें डिज़ाइनर्स की, बहुत सारे लोग हमारे पास होते हैं लेकिन बहुत कम डिज़ाइनर्स ऐसे होते हैं जिनकी ड्रेसेस जो हैं उसमें एलिगेंसी और ब्यूटी जो है वो इक्वल पाई जाए, है ना, ऐसे कम होता है। और इनके ड्रेसेस में एलिगेंसी भी है, प्योरिटी भी है और कमाल फ़न है। ये खुद भी अमेजिंग पर्सोना है। अभी तो उन्होंने होस्टिंग भी स्टार्ट कर दी, एक चैनल पे टीवी होस्ट भी बन गए हैं, तो वो भी इनको मुबारकबाद पेश करेंगे। प्लस ही ऑल्सो हैज़ वन गुड थिंग कि इनकी स्माइल बहुत इन्फेक्शियस है, यानी कि बहुत दिल से मुस्कुराते हैं। सो आइए मिलवाते हैं आपको पाकिस्तान के फेमस फीमेल डिज़ाइनर सेज आगा। कौन नहीं जानता है इनको भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। वेलकम ऑन द शो। हम थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह एनर्जेटिक होना पड़ता है ना, सुबह का वक्त है और यू हैव टू बी। ये अब बड़े कमाल की बात है, बहुत सारे लोग सुबह अब हम चाय पी रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर द टी, और उसके बाद थोड़े से फ्रेश हो गए। आपकी चाय भी आ रही है, आप माशाल्लाह इतना अच्छा बोल देते हैं सुबह सुबह के टाइम। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। और लाइफ सब सही जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कोरोना वगैरह से सेफ है? कोरोना से सेफ है, वैक्सीनेशन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो रहा है। एसओपीज फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली। हाँ, नहीं थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के मेरे जो चौथे मेहमान हैं, यंग हॉट टैलेंटेड गाय जो कि कमाल काम कर रहे हैं। और अगर बात करें मॉडलिंग की तो एक अच्छा सा चेहरा है ये, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ही इज़ वेरी चूजी अबाउट हिट्स असाइनमेंट्स, बहुत चूजी हो जाते हैं। प्लस योगा पे इनका एक कमाल फ़न होल्ड है। आई थिंक योगा जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हेल्दी भी रखती है और हेल्थ के थ्रू वेल्थ भी मिल जाती है, तो क्या चाहिए। सो आइए मिलवाते हैं आपको द हॉट एंड हैपनिंग फराज शब्बीर। अस्सलाम वालेकुम फराज, कैसे हैं आप? अच्छा, आपके भी है आज मेरे ऐसे गेस्ट भी कुछ आए हैं जो कि हम ज़मानों से प्लान कर रहे थे, वो आज कामयाब हुआ और ये भी उनमें से एक है। सो कैसे बहुत लॉन्ग ड्यू हमारा एक चल रहा था और आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू। या नहीं बिल्कुल, आप आए, अच्छा लगा हमें यहाँ पे। और जिंदगानी आपकी भी सेट जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ग्रेट है, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। और बहुत सारी बातें करते हैं, तो राधे स्टार्ट करते हैं शो का। एक म्यूजिकल डोज देते हैं आपको। बहुत सारे सराइकी गाने आजकल हिट जा रहे हैं और बहुत सारी डोजेज आजकल लोगों को मिल रही हैं। और एक गाना जो कि ख़ानदानी नवाब है, जो कि मज़हर राही ने गाया, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है उसकी व्हाट्सएप पे, तो आइए इसी से स्टार्ट करते हैं आज की सुबह को। मेरा ढोला ख़ानदानी नवाब है। क्या नाइस। तो गाना देखते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आ गए वापस और गाना वाकई मज़े का था, काफ़ी हिट था और हमारे गेस्ट से तो लेकिन कम ही हिट था। एनीवेज जनाब, लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी और जानते हैं हुमा से उनकी कहानी। हुमा, आज मौका दे रहे हैं हम आपको कि आप दिल से बताइए बचपन कहाँ गुजरा, फिर कैसे शोबिज़ में आई और फिर कैसे सब कुछ हुआ। अच्छा जी, बचपन तो है, वो तो सोचा ही नहीं था कि फील्ड में मैं आऊँगी, तो क्योंकि अब्बा मेरे रिलेटेड हैं शोबिज़ से। उनका थोड़ा बताएं हमें। हाँ कि आपके जो अब्बा है उनका कैसा करियर रहा, कितना काम किया उन्होंने? मेरे अब्बा ने राही साहब के साथ, सुल्तान राही साहब के साथ बहुत काम किया। उनका एक पेयर था, वो उनके भाई का रोल भी करते थे। यानी कि दो हीरो होते थे मूवी में, तो एक राही साहब और एक मेरे अब्बा। तो मदिया शाह, रीमा, साइमा, हिना शाहीन, बेशुमार जितनी भी स्टार्स हैं उनके साथ एज आ हीरो अब्बा ने काम किया। फाइट इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं, विलन भी किया। तो अभी जब से ये थोड़े अपने पाकिस्तानी मूवीज के ऐसे हालात हैं, है ना, पता है मैं मिस करता हूँ वो टिपिकल लॉलीवुड को। वो नहीं, वो चला गया। अब तो लोकल बंदे, लॉलीवुड का लोकल बंदे और जिनको पता ही नहीं है काम का, वो लोग स्टूडियो में आ चुके हैं। तो स्टूडियो भी खत्म हो चुका है, तो कराची अब्बा को मैं जाने नहीं देती। अच्छा, सही है। तो लाडले मेरे बड़े। आप कितने बहन भाई? 3 भाई हैं, 1 बहन हूँ। अच्छा, मैं छोटी हूँ। हाँ जी, तो आप बाकी लाडली होंगे। हाँ जी, सही बात है। तो बस ऐसे ही अब्बा को देख के प्रोडक्शन का शौक हुआ, प्रोडक्शन स्टार्ट की और फिर ऐसी एक्टिंग में। हाँ जी, तो एक्टिंग आपने ऑफिशियली कब एंट्री ली, किस साल में? मुझे 8 साल हो गए। ओके, तो लेकिन अल्लाह ताला ने 8 साल में मुझे जो मकाम दिया वो मेरे रब का बड़ा करम है, मेरे अम्मा अब्बा की दुआ है। इस काबिल मैं नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने बड़े कम वक्त में मुझे वो चीज़ से नवाजा जो सालों लग जाते हैं। यस, और लोग पहचानते हैं आपको, प्यार देते हैं, यही जीत होती है इंसान की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी पहली ऑफिशियल एंट्री याद है? हाँ जी, मैंने फर्स्ट मूवी से अपनी प्रोडक्शन से स्टार्ट किया। आगा हसन असगरी उसके प्रोड्यूसर थे और समी खान मेरे साथ। समी जो आजकल ड्रामों में आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, नाइस। हाँ, तो समी तब देखने वाला था।
बहुत पतला था, बहुत सुकुराता था। अब तो सही हो गया है। अब सही हो गया। मगर नया ड्रामा जो आ रहा है तो काफी भरे भरे लग रहा है। हाँ, माशाल्लाह समी ने टीवी पे फाइनली ही इज मोटा नाउ, आई एम हैप्पी। वो है ना, ओ गॉड इफ यू कांट मेक मी थिन मेक माय फ्रेंड्स फैट। ये मुझे खुशी होती है कि अगर हम नहीं हो पा रहे तो लोग कैसे। हाँ, ऐसा ही है। बात है। तो बस ऐसा ही स्टार्ट लिया मूवी से, लेकिन उसके बाद मूवीज कुछ ऐसी बन रही थी कि जो मैंने बहुत सी ऑफर्स आई लेकिन नहीं की। कराची में नहीं गई क्योंकि यहाँ पे ही मैं ज्यादा वो स्ट्रगल नहीं करती, मतलब थोड़ी लेजी हूँ। ठीक है, तो आपको ही पता है। आपको ही पता है। अरे नहीं, आज मूड नहीं है, आज नहीं। लेकिन चले, अच्छी बात है, बहुत चलता रहता है। और स्टेज? हाँ जी, स्टेज उसके बाद खुद की प्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। काफी करती रही। हाँ जी, मैं अपनी प्रोडक्शन में ही काम किया। उसके बाद फिर अब मैंने छोड़ दिया अपनी प्रोडक्शन का, क्योंकि एक ऑनर से काम करना और एक जो मैं चाहती थी उस वर्ड से, वो अपनी प्रोडक्शन से इंसान करता है। ठीक हो गया। बाकी तो अल्लाह ताला जो है, कम ही लोग ऐसे होते हैं जो आपके टैलेंट को जानते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है हम कहें जी टैलेंट पे बंदा आगे। टैलेंट पे अल्लाह ताला का करम होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद आप लोगों को आगे आपको जगह मिलती जाती है। तो आज वो टाइम है कि अपनी प्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अल्लाह ताला ने वैसे ही कर, यानी कि मेहनत जो है वो रंग लेकर आई और आपने काफी अच्छा। हाँ जी, बहुत थैंक्स गॉड, इट्स अ गुड थिंग, थैंक यू जी। फराज, थोड़ा बताएं अपने बारे में। मैं जी आई born कश्मीरी बेसिकली। अच्छा, कश्मीरी हैं। आई एम born कश्मीरी। आई ग्रो अप इन लाहौर, बेसिकली लाहौर में पले बड़े हैं। कभी पता नहीं था कि इस फील्ड में भी आना है। आई वॉज वेरी कैमरा शाय, बट वो होता है ना, लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। सो सोचा चले ट्राई कर लेते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। तो आपको अपना याद है कि आपने किस साल में अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट किया? अच्छा, मेरा ये सिलसिला था कि आई वाज वर्किंग विद सम ऑफ द क्रिएटिव एजेंसीज वहाँ पर टर्की में। सो मेरा जो पहला असाइनमेंट था वो टर्की से स्टार्ट हुआ। अच्छा, वाह। somehow the other कि वहाँ से स्टार्ट हुआ। somehow the other वो यहाँ पर पब्लिश हुआ। तो यहाँ पर एक बहुत रिनोन ब्रांड है इलान, वहाँ से मुझे उनके रनवे से मुझे आपको पहला वो मिलेगा। अच्छा, देन मैंने फिर कुछ कमर्शियल्स किए, टेलेनॉर, जैज़, वन ऑफ माय फर्स्ट कमर्शियल्स। तो ऐसा ऐसा फिर अल्लाह का करम होता है। नेवर टर्न बैक, और अपने मेहनत से अपना काम करते रहे। बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा बताएंगे, जो आप बात करते हैं योगा का, बताएं वो आपने कैसे उसमें एक्सपर्टीज लिया? योगा बेसिकली मैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं योगा कर सकता हूँ। शुरू में मैं बेसिक स्ट्रेचिंग्स करता था, जो कि आपके मसल्स, आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स को ओपन करने के लिए, उनको वार्म अप करने के लिए आप स्ट्रेचिंग उसको करते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो टर्न्स इनटू सम ऑफ द डिफ़िकल्ट आसानास, जो बाद में मुझे कोई वीडियोस मेरी नज़रों से गुजरी एंड आई थॉट कि ये तो मैं वही कर रहा हूँ जो ये कर रहा है, तो इसको योगा कहते हैं। सो बैक इन 2008 आई गेस मैंने स्टार्ट किया, और इट टुक इयर्स। बेसिकली आपके जो मसल्स होते हैं वो इस तरह से फॉर्म हुए होते हैं कि वो एकदम से बेंड नहीं हो जाते हैं। ठीक हो गया। इट टेक्स यू इयर्स टू इवॉल्व योर मसल्स टू पर्टिकुलर एक आपके एक स्पेसिफाइड आसानास में आने के लिए उसको साल लग जाते हैं। एग्जैक्टली। तो बट ये कि आप की मेन हेल्थ इसके ऊपर बेस कर रही होती है, आपके मसल रिलैक्सेंट आपकी स्ट्रेचिंग से आते हैं। ठीक हो गया। आपको जो स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस लेवल को कम करना, आप योगा ट्राई करें, विद इन 1 वीक 2 वीक्स आपको खुद ही रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फिर आजकल की जो यंग जनरेशन है उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा वो फैट गेन करते हैं, है ना, जल्दी, बहुत जल्दी। कुछ वो उनकी शिकायत ये होती है कि वो कुछ नहीं खाते और उनको बहुत कुछ लग जाता। सो आई एडवाइज देम टू जस्ट स्टार्ट ट्राइंग डिफरेंट पोस्चर्स। सो वो भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो देखा आपने, योगा जो है वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ज़बरदस्त। सेज आगा, द फिनोमिनल सेज आगा, बताएं अपने बारे में। इससे पहले मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। योगा का मैं कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने दुबई में एक योगा की क्लास ली थी, और वो एक इंडियन, एक हिंदू योगा करवाने वाले थे, जिन्होंने हमें ओम करके जो है ना योगा करवाया था। ओम बट वो ओम तो कर रहे थे, लेकिन उनकी जो उन्होंने पूरी एक्सरसाइजेस कराई ना, वो सब वो थी जो हम ऑलरेडी नमाज पढ़ते हैं। वो रुकू वाला
पोस्चर आपका, वो सजदे वाला मतलब उसपे पोस्चर, आपने कंटिन्यूस रहना वो होता है? सारी चीजें ये उसमें हो सकता करवाई है ना? थी हमें। ओम कहना जो permanent वो तो एक साउंड क्रिएट कर रहे थे ना, हाँ। कुछ भी नहीं होता उससे। आपने उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने कनेक्ट करना है, आपने जो आपके माइंड में चल रहा है ना, आपने उसको फॉर द टाइम बिंग हटा देना है और जी हाँ, माइंड को ब्लैंक कर वो देना है। हमें समझ आ गई थी क्योंकि हाँ। हम लोग जो लोग योगा कर रहे थे 20 लोग, वो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के थे। ये सही, दुबई में आपको okay। पता है 35 प्लस नेशनैलिटीज़ होती हैं, सही। तो हमारी कंपनी के जो लोग थे वहाँ डिफरेंट नेशनैलिटीज़ थी। सही। तो वो जो करवा रहा था, चूंकि वो हिंदू था, तो उसका एक कॉन्सेप्ट होगा ना अपना हाँ, अपना एक, वो बिल्कुल होता है अगर सही। हमारा कोई करवा रहा हो तो शायद वो कुछ और पढ़ रहा होता। सही। तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ा वो क्या कह रहा है। एक्चुअली हमने उसको ऐसे लिया एज अ साउंड इफेक्ट ना, हाँ। क्योंकि Okay। योगा में मेरे ख्याल है साउंड इफेक्ट जैसे अक्सर जो है ना ऐसी जगहों पे योगा कराया जाता है, पानी का साउंड Nature- हो, nature, close नेचर to के nature, करीब हो, exactly। तो वो साउंड इफेक्ट की वजह से ना वो लंबा लंबा करते ना, वो हमें साउंड क्रिएट कर रहा था वो। लेकिन जो पोस्चर्स वो करवा रहे थे ना, अच्छा। पूरी करने के बाद हमने कहा ये तो वो चीज़ है जो मुसलमान ऑलरेडी 5 वक्त की कर रहे नमाज हैं, में वो हाँ। पोस्चर्स करते हैं और अच्छा, हम एक पानी चीज़ से मैं अपने इसमें, आप को फ्रेश और करते ऐड हैं। करूँगा, हम जो नमाज भी पढ़ रहे हैं ना, वो भी एज पर व्हाट इज सेज हम नहीं पढ़ रहे। फॉर एग्जांपल अगर हम रकू की बात कर लें, तो रकू में होता है कि आपने कमर को बिल्कुल सीधा करना है। हाँ। हमारी एक स्लाउच होता है, ओह, तो nice। बाकायदा When जब you आप start, प्रॉपर देखेंगे तो टेकिंग वो अपनी कमर सीधे करेंगी ठीक तो है। आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको क्या उसका इफेक्ट मिला है। बिल्कुल ठीक। देन आप जब सजदे में जाते हैं तो आप ये बेसिकली दैट्स अनदर योगा, उसको हम चाइल्ड पोज कहते हैं बेसिकली। ओके। उसमें आपने अपनी जो फोरहेड है और अपने जो नाक के दरमियान का हिस्सा है उसको ज़मीन से लगाना होता है, मस करना होता है, सो दैट आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो आपके दिमाग में जनरेट हो रही होती है वो ज़मीन मस कर ले। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एंड जी व्हेन हाँ, इट हेल्प्स टू रिलीव योर स्ट्रेस। ओके, नाइस So- नाइस। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था योगा से। मास पढ़ते हैं। बंदा फिट ही रहता है। Exactly। सही ज़हनी बात तौर है। पे भी, दिल को भी 5 सुकून वक्त की रहता है। नमाज, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था इस चीज़ के, वो जो योगा पोस्टर्स उन्होंने करवाए। फिर आपने तो शुरू की? हम लोग जो उसमें से 5 लोग मुस्लिम थे, तो हमने उसके बाद कहा कि ये तो ऑलरेडी जो हम नमाज में कर पढ़ते रहे हैं, हैं। तो अगर हम नमाज ही सही तरीके से हाँ। पढ़ ले ना, तो योगा तो योगा ही है एक तरह से। एक्सरसाइज भी है और काफी चीजें हो जाती और देखिए वो कुरान का साउंड इफेक्ट, और वो भी हाँ, एज अ हाँ, साउंड हाँ, इफेक्ट हाँ, लगे, समझ के पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो भी एक जो कुरान की जो एक लहजा होता है कुरान पढ़ने की बेशक। रत जो होती है, वो भी एक बड़ा इफेक्ट करता तो है। आप ये है अपनी कहानी सुना दीजिए। मेरी बहुत कहानी लंबा पुरानी नहीं हो गई है सुनिए। आपके पढ़ा से कई दफा सुन चुके लेकिन हैं फिर भी आप माशाल्लाह। बताइए। कहानी ये कि बस मैं हमेशा से कहता हूँ जो डिजाइनर होता है, जो भी क्रिएटिव लोग मतलब आपको होते कैसा लग हैं, रहा है कि जब आप होस्ट बन गए हैं तो आपको लगता है यू आर मोर ज्यादा confident हो गया। अब आप बोलने के वो हो बिल्कुल गए ऐसे ही हैं। है। जब पहली दफा आया था तो पूछता नहीं, था क्या चलिए, बोल ठीक रहा है, बोल क्या रहे थे बोल रहा है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जो डिज़ाइनर होता है या जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं, वो बेसिकली बाय बर्थ होते हैं। हाँ, ये एक तो होता है कि आप कोर्सेज करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ के बैच के जो हम लोग 25 लोग थे, उनमें से सब डिज़ाइनर नहीं बने। कोई सेल्स में चला गया, कोई बैंकों में काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वही लोग बन सके जो क्रिएटिव थे। हाँ। तो बेसिकली मैं बचपन से ही जब बिल्कुल 6-7 क्लास में था, तो वेस्टेजेस को ना रिसाइकिल करता था। कागज़ के माइक बना लेता था, कागज़ की माचिस की डिबिया से गाड़ी बना लेता था। वाह। क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा थी। Very nice। फिर जैसे जैसे ग्रो अप किया, फिर सिस्टर को बताना शुरू किया कि ऐसे कपड़े पहना करो, देखो ये आजकल ये इंटरेस्ट था फैशन शोज देखने का, शुरू से करने आपके का। अंदर वो interest तो जी था। हाँ, जब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया था तो मैं घर में सिस्टर के कपड़े डिज़ाइन करना शुरू कर दिए थे। फिर जब घर वालों ने देखा इतना इंटरेस्ट और इतनी अच्छी चीज़ें कर लेता है, तो क्यों नहीं कि इसको फिर इस चीज़ का कोर्स, वरना मुझे जो है ना मेडिकल पढ़ाई जा रही थी एज यूजुअल, जो हमारे यहाँ के हाँ। पेरेंट्स का होता है डॉक्टर बन डॉक्टर जाए मेरा बनो या बेटा, engineer तो बनो। अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। वाह, मेडिकल में गया, ड्राइंग अच्छी थी, स्केचिंग अच्छी थी बचपन से, तो मेडिकल में डाल दिया जी। वो मेडिकल में सिवाय ड्राइंग अच्छी बनाने के मैं कुछ नहीं कर सकता था। सही बात है, क्योंकि ये तो है। जब मैं सेकंड ईयर में पहुंचा तो कॉकरोचेस के ऑपरेशन करने पड़ रहे जी, अर्थवर्म और मेंढक के, तो मुझे इस चीज़ से बहुत इरिटेशन होती थी। मैं कहता था मैं नहीं कर सकता, मैं एक मेंढक नहीं काट सकता, तो मैं बद्दे कैसे काटूंगा। तो ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं गलत जगह पे लेकिन लगा मेंढक हूं। काटना क्यूट, मतलब भी अच्छी यादें हैं उससे। क्योंकि जब हम साइंस करते थे, हम अगर डॉक्टर बने तो हमें पता था कि वो मेंढक चीज़ें- तक ठीक है, लेकिन जब आप कॉकरोच पे आएंगे
आएंगे ना सेकंड ईयर के बाद, तो आपको पता चलेगा कितना मुश्किल है वो भी इंटरेस्टिंग तो था। फिर मैंने कहा ये मैं गलत जगह पे मुझे डाल दिया गया, मेरी फील्ड नहीं है। खाने का आर्ट्स में चल मार्क्स भी आ गए थे, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे मेडिकल नहीं जाना। मैंने सेकेंड ईयर करने के बाद फिर मैंने आर्ट्स में गया, फिर मैंने शॉर्ट कोर्सेज़ किए। और जब मैं अपना फैशन डिज़ाइनिंग सीख रहा था कराची स्कूल ऑफ आर्ट से, तो मेरे टीचर कहते थे तुम पहले से सीखे हुए हो। मतलब वो जो मुझे बेसिक्स पढ़ा रहे थे वो बेसिक्स मुझे पता थी, मेरी स्केचिंग पहले से इम्प्रूव थी। वो लाइंस सिखाते हैं कि आप पहले लाइन सीधी मारना सीखें पेंसिल से, तो वो सब चीज़ें पहले से पता थी। वो कहते थे तुम जो है ना 2 क्लासेस जंप करके एडमिशन लो, कि 2 क्लासेस तुमने ऑलरेडी मैंने घर में सीखी हुई थी। अच्छा, वाह। तो माशाल्लाह फैमिली भी क्रिएटिव, एक सिस्टर को कढ़ाई सिलाई का काम आता है, एक जो है वो बेकिंग में एक्सपर्ट हैं, तो वो सारी क्रिएटिविटी केक्स के ऊपर ले आती हैं। दूसरी सिस्टर सिंगर हैं, आप मिल चुके हैं उनसे यूके में। तो क्रिएटिव फैमिली थी, तो क्रिएटिव काम में। लेकिन आपका काम खुद बोलता है सेज, क्योंकि टाइम हो गया, मैंने काफी फिजा अली जो हैं वो आपके अक्सर शोज में ड्रेसेस उन्होंने आपके पहने होते हैं। हाँ, उनके शो में अक्सर के ड्रेसेस जी हाँ, फिजा तो माशाल्लाह बहुत पसंद करती है मेरे काम को, और वही मेरे ही कपड़े पहनती है। आपकी वो है बल्कि ब्रांड एम्बेसडर हो गई, ब्रांड एम्बेसडर हैं फिजा अली। बहुत अच्छी दोस्त भी है और बहुत अच्छी बंदी है। सो व्हाई ओनली फिजा अली? ये बताओ जरा, स्वीट सवाल तो बहुत हो गए। देखिए मैं मुझसे हमेशा बोलता, जब मैं ज़ारा शेख का शूट कर रहा था, हाँ। तो तब भी लोगों ने बोला वाई ज़ारा शेख, क्योंकि ज़ारा शेख तो बहुत पुरानी हो गई, अब आप नई लड़कियां कितनी आ गई हैं ये वो। तो मैंने जिस दौर में काम सीखा था ना, उस दौर में ये लड़कियां थी, विनीज़ा अहमद हो गई, ज़ारा शेख हो गई, बिल्कुल ठीक। तूबा थी उस वक्त, तो वो लड़कियां थी। तो हम लोग जब डिज़ाइनर बन रहे थे तो हमारी ख्वाहिश होती थी कि जल्दी से हम अपने कुछ कलेक्शन बनाएं तो इन लड़कियों को पहनाएं। हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक हम बढ़े उनका टाइम ख़त्म हो गया, किसी ने फील्ड छोड़ दी, कोई एक्टिंग मॉडलिंग आगे चली गई। तो इस वजह से जब फिज़ा माशाल्लाह बहुत पुराना काम कर रही है और अभी तक वो उसने कोई काम छोड़ा नहीं है, एवरग्रीन है वो मेकअप आर्टिस्ट भी बन चुकी है, वो सिंगर भी है, वो एक्टर भी है, होस्ट भी है, फिल्म भी कर रही है, ड्रामे भी कर रही है, तो एवरग्रीन। तो मैंने कहा फिजा तो सबसे पहले तो पहला जो मैंने अपना फैशन शूट किया वो फिजा अली के साथ, और अभी आप उनके साथ ही काम कर रहे हो, जबरदस्त हो गया। रिसेंट जो किया है वो ज़ारा शेख के साथ किया। ज़ारा को फैशन में कम बैक दिया है हमने, तो ड्रामों में उसने कम बैक लिया था 10-15 साल के बाद शूट किया था। कोई शोरील बनी है उनके? जी हाँ, बिल्कुल बनी है। और इवन मैं ज़ारा को कॉल कर रहा था, वो थोड़ी सी बीमार हैं, वरना वो आज मेरे साथ शो में होती। बीमार पाई जा रही है आजकल, पता नहीं क्या हो गया। अल्लाह ताला उनको सहन दे, नहीं उनको उनका एक ड्यूरिंग मूवी कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो शोल्डर ब्रेक हो गया था, तो उसकी वजह से अक्सर उनको प्रॉब्लम आपको बस छेड़ रहे हैं वो। हाँ जी, है ना, कुछ आपसे कुछ आपके दिल की बात ज़ारा को लेकर आ जाइए, इसलिए कह रहे हैं। डॉक्टर फैसल, एक सुपरहिट नाम, पहले बताएं कि आपके इतने लोकप्रिय होने की वजह क्या है? जब मैंने किया ना स्टार्ट, बिल्कुल, बल्कि आपने उस दिन कुछ पहले आपने शेयर भी की थी पिक्चर्स अपने पहले शोज़ की, तो मज़ा आया। 6 साल हो गए ATV इस्लामाबाद से स्टार्ट किया था। अच्छा, जब लाहौर आए, लाहौर में सबने मुझे कहा कि उस समय कराची के हर्बलिस्ट डॉक्टर्स बड़े इन हुए थे, तो सबने कहा उनके साथ तेज़ तेज़ बोला करें, इस तरह से ये क्या करें वो क्या करें। मैं कहा मैं टीवी तो छोड़ सकता हूँ, ये मेरा वो तो नहीं है ना, किचन तो नहीं चला रहा, तो लेकिन मैं अपना स्टाइल नहीं छोड़ सकता, जिस तरह से मैं बोलता हूँ वैसे ही बोलूँ। ठीक हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ रजिस्टर हो गई, और अब लोग कहते हैं कि आपके बोलने का अंदाज़ या अब यही पसंद आता है हमें, यही आपका पसंद अंदाज़। है। तो मैं ख्याल है कि जब आप अपना आप नहीं छोड़ते, अपने अंदर ही रहते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं रिकग्निशन मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मैं बहुत हंसता हूँ जब मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, मेरा स्टाइल वही, मैं क्या करूँ अब, मुझे हंसी आ जाती है। हर एक का अपना स्टाइल होता है। वही ना, उस दिन सैलून पे क्या कहते हैं, आप बहुत हंसते हैं, मैं कहता अच्छी बात है ना, हंसना चाहिए, हंसी बिकती है। हंसो, अच्छी पहचान बनी कि वो बहुत हंसने वाला। और सुबह सुबह का प्रोग्राम करते हैं तो उसमें लोगों को हंसाना ही है। अच्छा नहीं, ऑडियंस ऐसी है, जब आप एज अ एक्टर, एज अ एंकर, आप जहाँ पे उसको लगाएंगे ना, वो आपको वैसे ही लाइक करेगी। एग्जैक्टली। ऐसा देखें हम, मैं भी स्टेज करती हूँ, वहाँ पे स्टेज को हमारे जो माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन स्टेज पे जो पहले ड्रामे होते थे उनको सबको अच्छा ही कहते हैं सब। हाँ। वो क्यों? उनके काम पे डिपेंड करता है। मुझे जितना अरसा हो गया काम करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कोई मुझे वो एक वार्निंग लेटर कोई ऐसा होता है ना, वो भी होते हैं। हाँ, वो भी होते हैं, लेकिन मैंने साफ ही काम किया, मैंने काम किया, तो लोग मुझे वैसे ही लाइक करते हैं कि अच्छा काम करेगी ये। और दूसरी बात ये है कि आजकल जो हालात जा रहे हैं, मायूसी तो हर चेहरे पे नज़र आती है, खिलता हुआ चेहरा कोई कोई है जो
आप दूसरों के चेहरे पे भी खुशी ले आए। हाँ, तो बड़ी ज़बरदस्त बात की अब है। पता है कि मैं बताऊं आपको कि आजकल अंदर से ना हम बहुत सब उदास ही होते हैं सब ऐसा ही कोरोना है। की वजह से, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ये काफ़ी दोस्तों को हुआ हुआ है कोरोना आजकल। अजीब, एक बंदा अस्पताल पहुंच चुका है, तो टेंशन अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला करम करे। और बाकी जो उसके इतने वेरिएंट्स आ रहे हैं अब उसका तो पता भी नहीं चल रहा कि कोरोना की आया कौन है सा उसका भी वो अलग बूस्टर बन रहे हैं। अच्छा, ये क्या, ये जो अभी वैसे तो भी काफी देखने में आ रहा है कि कोरोना अभी खत्म हो चुका है, वो वैसे लेकिन लोग देखिए ना, नहीं देखिए कर- मिसाल के तौर पे कि देखिए फर्ज करें कि जैसे किसी एक बंदे को कोरोना हुआ, उसे कोरोना हुआ ए के साथ, अब ए की भी A1 2 3 4 टाइप्स आ चुकी हैं। तो अगर A1 से हुआ था पहले, तब उसको अब A4 आ गया, तो वो तो उसका टीका लगा नहीं हुआ उसको अभी तक, तो वो सेफ नहीं है ना बंदा उससे। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। सो वी हैव टू बी सेफ, हमें इसकी बूस्टर डोज लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। अब नए टीकों में सब चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो। अच्छा जी, ऐसा भी है, मैंने एक क्वेश्चन करना हाँ था, जी। डॉक्टर साहब भी हैं, जैसे कि हमें अभी डोज लग भी रही है, वैक्सीन लोग लगवा भी रहे हैं, इसके बावजूद भी वो सेफ नहीं है, तो फिर क्या? वैक्सीन का मतलब ये होता है कि अगर वो आपको अटैक करेगा भी तो उसकी सिविरिटी वो नहीं होगी, उसकी हाँ। शिद्दत वो नहीं होगी, ठीक है, खुदा खास्ता वो लीथल नहीं होगा, आपको जानलेवा नहीं होगा, हो तो जाएगा। और मैं ख्याल है कि जो अल्लाह ने वैसे मेरे ख्याल से जो तकलीफ लिखी है ना, ये देखिए, वो चाहे देखिए जो मेरी मर्जी बात मेरा सुनिए। ख्याल है वैक्सीन से ये है कि नहीं, देखिए- आपकी बॉडी में वो लड़ने की ताकत ये आ देखिए मैं जाएगी बताता ना। हूँ, जब वैक्सीन लगता है ना तो हाँ, वो आपकी भी वायरस ही बॉडी डालते हैं में वैक्सीन। एंटीबॉडीज बन एंटीबॉडीज। जाते हैं, एंटीबॉडीज। जो कि आपको महफूज रखते हैं बाहर की कोई और चीज़ वायरस को अंदर आने से। लेकिन अब हुआ वही है ना कि अब टाइप ए आपको अटैक हुआ था और अब टाइप बी अगर आ गया तो उसके तो आपके अंदर एंटीबॉडीज पड़े नहीं हुए। अच्छा, और इसके अलावा ये जो अभी वैक्सीन से जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे वो हैं, भी कुछ हो रहे वैक्सीन के है हो ना? रहे मैंने हैं। बहुत देखा सोशल मीडिया पे, कितना चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। वो इसलिए हो रहे हैं, बताऊँ जी, आप बताइए। मैं देखिए बता दूँ, बड़ा अच्छा एडिशन है कि वो इसलिए हो रहे हैं कि देखिए अब फर्स्ट करें कोरोना नहीं हुआ किसी पेशेंट को, उसकी उम्र 60+ है, वैक्सीन लगाया उन्होंने। अब जब वैक्सीन लगता है ना तो पूरे हफ्ते के लिए आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत नीचे Drop चली हो जाती है। उस दौरान अगर आपने कोई एहतियात ना किया और आप बाहर चले गए और कोरोना लग गया आपको, तो वो आपको अटैक कर सकता है, ये भी है। और दूसरा वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ चीज़ों में आ रहे हैं। जैसे हमने पूरी फैमिली ने जब लगवाया तो हम 15-20 लोगों में से 2 लोगों को हुआ, तो उनके यार। बहुत पेन हुआ, बाजू शल हो गया, इस तरह जी का जी, हुआ। ऐसा हो रहा है। कुछ हैं उनको नोज़िया वॉमिटिंग्स हो रही हैं, तो मुख्तलिफ वैक्सीन के मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन वो थोड़े अरसे के बाद सबसाइड हो जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि prolong काफी नहीं लोग होते। डरे मुझे हुए हैं, मैंने मैं लगाया इसलिए- था तो मुझे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, साथ ही मेरी सिस्टर ने लगाया था, वो 2 दिन बुखार में है ना? पड़ी रही। हाँ, वो हाँ, मैंने पहले ऐसा डॉक्टर सुना है रिस्पॉन्ड कि करती है। कि काफी लोगों को खुद ही अपना तकलीफ- टाइम पूरा करके सबसाइड हो जाते हैं। ये सिम्टम्स ऐसे नहीं है जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े या खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए, ये खुद ही ख़त्म हो जाए। लेकिन लगवानी चाहिए मैं कहता हूँ, लगवानी क्योंकि इसके आपको साथ जो एंटीबॉडी द अमाउंट ऑफ वैक्सीन जो इंजेक्ट कर रहे हैं, इज इट सफिशिएंट कि वो आपको उतनी टाइम के लिए कवर कर प्रोटेक्शन दे? अच्छा, इसका वायरस कोई से? टाइम फ्रेम तो होता नहीं है सच। Obviously। जैसे बच्चों को वैक्सीन लगती है, जी, जी। जो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनको लगती है ना वैक्सीन, बिल्कुल। वो लाइफ टाइम होती है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वेरिएंट्स जो आ रहे हैं, अब उस हर वेरिएंट का अगर आप वैक्सीनेशन करवाने लगेंगे तो वो एक अलग बात हो जाएगी। अब उन्होंने कहा ना सबसे कि बेहतर हाँ, ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी खुद ही ठीक रखें, अपने हाँ, आप diet, को खुद ही it's again अपने diet। आप को सेफ SOPs रखें, follow करें। हेल्दी डाइट लें और इम्यूनिटी बूस्टर्स लें। बिल्कुल आजकल बड़े ऐसे। ड्रिंक्स भी मिल रहे हैं, अभी तो हम बात करेंगे इन ड्रिंक्स की और SOPs भी। एग्जैक्टली, SOPs भी। देखिए बातें तो होती रहेंगी, बातें चल भी रही हैं, लेकिन पहले कुछ गेम्स भी साथ साथ स्टार्ट कर दें। और प्लीज़ ज़रा काशिफ चाय लेके आओ डॉक्टर साहब के लिए। हाँ, चाय चाय मिल जाए पहुंची तो नहीं है, बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि दिमाग थोड़ा और फ्रेश हो जाएगा ना। फिर ठीक है, कुछ गेम शुरू करते हैं। आपने बिल्कुल लाइट लेना है, इन गेम्स को एंजॉय करना है। आप दोनों टीम ए हैं, आप टीम बी हैं। मैं बहुत डफर हूँ गेम नहीं नहीं, कोई बात नहीं, डफर नहीं होना पड़ेगा इसमें आपको। हम कुछ सवाल करेंगे, बताना है आपने कि मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि फॉल्स। ओके। ये अच्छा। फैक्ट्स पे होंगे, ये मुश्किल सवाल होंगे, तो आप इसको एंजॉय करें, बस तुक्काबाजी है, ठीक है। डन। गलत दे दिया जवाब तो फिर तो गए। गलत के नहीं अलावा गलत, कंट्रोवर्शियल तो तो आप नहीं है? जहाँ कंट्रोवर्शियल तो नहीं होंगे? कंट्रोवर्शियल नहीं है, डोंट वरी, ठीक हो गया, डन। तो जनाब लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन वन Okay. बाय वन। पहला सवाल दोनों टीम्स के लिए एक ही है। मैडोना का असली पहला नाम मैडोना ही है। ट्रू। आप दोनों फैसला कर लें आपस में। ट्रू। फॉल्स नहीं, फॉल्स है। फॉल्स बोलेंगे तो पहला आप पता चलता है False। शायद। आप फॉल्स बोल रहे हैं? फॉल्स है। अच्छा, आप फॉल्स बोल रहे हैं। इसका सही जवाब था ट्रू। अच्छा, पहले आप सही कहा। सही तो कहा था। चीटिंग करने वाला। मैंने कह दिया। जरूरत नहीं चेंज करने की। नहीं। अब नहीं। अच्छा, ऑफिशियल विकिपीडिया में माहिरा खान 3 साल भरी हैं महविश हयात से। ऑफिशियल जो एंट्रीज हैं। True। ट्रू है ये?
फैसला कर लिया दोनों ने मिलकर? एक सेकंड, क्या मायरा खान, मैं भी शयाज से 3 साल बड़ी हैं। ऑफिशियल विकिपीडिया जो होता है ना, उसमें जो एज लिखी हुई है, एज जो लिखी हुई है वो उसमें 3 साल बड़ी दिखा है। नहीं आई हैव नो आइडिया। नहीं मायरा मैं भी इससे छोटी हूँ। नहीं, लेकिन अच्छा विकिपीडिया जी, में इतनी बात विकिपीडिया सुन में जो मायरा छोटी एज मैं लिखी हुई है ना, कैसे वो कह बता सकते हैं आप? नहीं, लेकिन क्योंकि मायरा मेरी फेवरेट है। पता आज हमने जो छोटे बड़े होने से कुछ नहीं देखिए, जो होता टीम है। विन करेगी Age उसे is गिफ्ट a मिलने number। वाला है कुछ आज जी। अच्छा ट्रू। नहीं, हाँ ट्रू है, True। because उसमें ट्रू है, ट्रू है, इसका सही जवाब था ट्रू। दोनों का सही वन है। पॉइंट हो गए आप दोनों One के। point हो गया। अच्छा जी, एक गाय के अंदर 4 स्टमक्स होती हैं। यस ट्रू। तो डॉक्टर साहब ने कह दिया तो डॉक्टर ट्रू। साहब ने कह दिया यस इट्स ट्रू। 1-1 अगेन, 2-2 स्कोर हो गया आप लोगों का, वेल डन। पहले अच्छा हम उनका वेट करेंगे। हाँ, okay। नहीं अब हम पहले आपसे पूछेंगे। अब हम चुप रहेंगे। द नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को केमिस्ट्री की जुबान में ये वैसे वेट आइस भी कहा जाता है। सॉलिड कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड को वेट आइस भी कहते हैं। सॉलिड कार्बन ठंडी आइस, एक गीली आइस। वो जो आग बुझाने के लिए हाँ, काम होता ट्रू। है। वेट आइस। हमसे क्या पूछ रही है आप? प्लीज अब पहले ये जवाब हाँ जी, देंगे। आप जवाब हमें दें। चीटिंग करवा दूं थोड़ी सी। नहीं नहीं उनका सही, उनको नहीं आता होगा, सही बात है। आई थिंक ट्रू। ट्रू। ट्रू है। मेरा हो सकता है ट्रिकी सी बात है, मुझे लगता है फॉल्स। अच्छा जी, 2 डिफरेंट जवाब आए, इसका सही जवाब था फॉल्स। इसको ड्राई आइस एक point कहते हो हैं। 3-2। मैं तभी उन्हीं को देख रही हूँ पर उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं जी किया। अब आप बाद में बताएंगे। उन्होंने बताया है कि इसका प्राइस भी मिलना है, गिफ्ट भी इनके मिलना गिफ्ट है। भी अच्छा। हमें कुछ मिले हुए, तो हम गिफ्ट भी देने वाले हैं आप लोगों को आज। Expression आई एम सो बोलेगा। हैप्पी कि आज मैं गिफ्ट भी बांटने वाला हूँ इस शो में। अब वो गिफ्ट क्या है, कहाँ से, बताऊंगा आपको इस Okay। गेम के बाद। द बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी। आपने ये वाला क्वेश्चन हम पहले वाला हमसे पूछा, अब उनसे भी आप पूछा। मुझसे पूछेंगे ना, आप मुझसे पहले पूछेंगे ये हाँ वाला। जी। मतलब मैं सबके लिए कर रहा हूँ, Okay। सवाल तो यही है ना। जर्मनी की बर्लिन वॉल 1900 उर्दू में कहते हैं 1961 में बनी थी। एक्सेप्ट। फॉल्स। फॉल्स। आप मुझे क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज। द बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी वाज बिल्ट इन 1961। फॉल्स। फॉल्स। आप अपना कोई जवाब देते हैं। नहीं, आई थिंक इट्स आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे थे? वही बर्लिन से जवाब। थोड़ी आया। वो बर्लिन से नहीं आया, गिफ्ट डोंट वरी। मिलने मैं बता दूं और आपकी वजह से रह जाते हैं। अभी तक स्कोर जा रहा है 3-2। हाँ। 3-2। है ना? अब आगे क्या है? ओके। नहीं, एक सेकंड, अभी हमने कुछ नहीं कहा। मुझे हंसी आ रही, क्वेश्चन ऐसे दोबारा पूछा 1961 में जो आप जो अपना बर्लिन दे। वॉल 61 में बनी थी जर्मनी की बर्लिन वॉल। ट्रू। ट्रू। इसका सही जवाब था ट्रू। देखा हाँ, मजा आ गया आपको। 3-3। है ना? तीन- इसे अपने फैसले बच करो, गए, बच अपने गए, बच फैसले गए। करो। हम डॉक्टर साहब पे रह गए थे, डॉक्टर साहब फिर मैंने ध्यान देना। आगे, साउथ कोरिया के झंडे में 4 रंग हैं, रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक। ये सही है या गलत? साउथ कोरिया अब पहले आप झंडे। जवाब देंगे। साउथ कोरिया के झंडे में मेरा ख्याल है ब्लैक नहीं है। नहीं, कितने white कह रहे हैं नहीं, आप? जो 4 इन्होंने कलर्स हैं, colour रेड, बताया ना, ग्रीन, false व्हाइट है और वो। ब्लैक। False। रेड ग्रीन व्हाइट ब्लैक नहीं है, है ना? इट्स फॉल्स। फॉल्स है। False। False। फॉल्स, यस इट्स फॉल्स। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। स्कोर हो गया दोनों के True क्या बराबर। इसका? ट्रू मैंने अब दिखाया तो क्या White नहीं है ना, I think। ट्रू है कि उसपे रेड, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक है। हाँ। रेड, ग्रीन नहीं था। Green ठीक है, नहीं। सही जवाब लिखे हैं मेरे पास। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी फॉर द डिले, मैं इसको निकालूं जरा। यस, स्कोर क्या हो गया? 4-4। 4-4 हो गया। अभी 4 सवाल बाकी रह गए हैं हम लोग। ओए, गॉर्डन ब्राउन एक रग्बी प्लेयर हैं। वो एक आंख से उनको नजर नहीं आता। सो हमारा सवाल, एक मिनट ठहरिएगा, सॉरी मैं हिल गया, प्लीज गिव मी सेकंड। हाँ, तो हमारा सवाल ये है कि उनकी जो आंख इंजर्ड है वो बाईं आंख है। आई मीन बाईं आंख से उनको नहीं दिखता। ट्रू है कि फॉल्स? गॉर्डन ब्राउन नाबीना हो गए थे खेलते हुए रग्बी, उनकी एक आंख खराब हो गई थी, वो आंख बाईं आंख थी। ये तो तुक्का ही मारेंगे ना हम। हाँ तो जाहिर सी बात है। तो हमने क्या कौन सी है? देखी है He was आंख right। उनकी? अब पहले आप He was right, फॉल्स है। फॉल्स है। अच्छा, शायद ट्रू। तुक्का है तो फिर मजा true। आ रहा है, गेम खेलने का मजा आ रहा है। ठीक इसका है। सही जवाब था ट्रू। ओह 5
4 3 सवाल अभी भी बाकी हैं। No, that's okay. हाँ, गेम ऐसे ही होता है। चल ले। 2012 की ओलंपिक्स लंदन में हुई थी। ट्रू ट्रू ट्रू। इसका सही जवाब था फॉल्स। नहीं, ट्रू। एक आगे हैं वो आपसे, है ना? एक अच्छा, आगे आगे हैं ना? ना? 6-5। हाँ ओके। ओके। अभी 2 सवाल रहते हैं, आप बराबर भी कर सकते हैं, जीत भी सकते हैं, जी। मर्जी है आपकी। अच्छा जी, सोच आगे के जवाब कहता हूँ। देंगे। एंजल फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। एंजल फॉल। एंजल फॉल्स जो हैं वो True. नंबर 1 है। ट्रू ट्रू। ट्रू कॉन्फिडेंस बोल रहा है क्योंकि आपका। आप कॉन्फिडेंस बोल रहा है आपका। आप मैं कोई रिएक्ट नहीं मेरा करूंगा। साथी हराएगा मुझे जब भी। नहीं मैं आज हम अभी मैं इनामात बजा के रहा हूँ। लगाने ना, तुक्के लगाएगा। तुक्के लगाने किसी इसके बाद ने एक सवाल और बाकी ओके है। ठहर जाए। इसका मतलब है उनकी तरफ से फॉल्स आ रहा है। नहीं पता नहीं है। नहीं ठहर जाए। एंजल फॉल्स एंजल राइट। फॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। डू यू हैव सबसे बढ़िया। द ट्रू है। कंट्री नेम? आप तो हमारी टीम में आ जाए ना। सुपर। आप अकेले हैं और ये हमारे साथ है। ट्रू। ट्रू ना? हाँ। ट्रू है। हाँ। तो सही जवाब था ट्रू। बच गए। फिर भी अब आखिरी सवाल बाकी है। अभी हम एक अभी वो जीत point रहे पीछे हैं, अब एक जी। पीछे हैं। अगर ये बराबर हो गया तो हम एक सवाल और करेंगे, Okay. वरना तो बजीत ही जाएंगे। ठीक है जी। लो। सो हम एक मुश्किल टफ सवाल लाते competition। हैं अब आपके लिए। ओके, आसान आ गया। स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है। ट्रू तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे। हाँ ट्रू। ट्रू है। ट्रू। तो यस इट्स ट्रू और टीम जीत बी गया। जीत गई है। क्यों? एक हाँ, एक ज्यादा थे ना। कंसीडर करें। क्यों? आपको हमें हराना था, अगर हम ये Madonna गलत वाला। कहते तो बराबर हो। वो आपने जो गलत नहीं, किया आप उसको consider वही करें। ले बैठा क्यों उसको। कंसीडर नहीं ना कर ना रहे? ना, हम दोनों इक्वली थे। देखिए अभी आगे भी बहुत सी गेम्स आ रही है, डोंट वरी। चलिए, हम equal इसलिए थे क्योंकि जो हम कहते थे और वही आपको आप हम कुछ देने जा रहे हैं इनाम में, ठीक है? ओके जी, तो अब हम जाएंगे इस खुशी में ब्रेक पे वापस आएंगे तो हम कुछ गिफ्ट देंगे आपको। वो गिफ्ट कहाँ से आए हैं वो अनाउंस करेंगे इस ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। और वापसी पे जब मैंने कहा था कि जो हमारे विनर्स हैं, आप लोगों ने विन नहीं किया अभी, आई एम सो सॉरी। सो हमें तरीशा कॉस्मेटिक्स की जानिब से कहते हैं कि इनके कॉस्मेटिक्स बड़े शानदार होते हैं। 2 ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर्स हम देने जा रहे हैं आप लोगों को। ये क्लैपिंग होनी चाहिए, प्लीज़ दे दें आगे। अब देखिए गिफ्ट तो बनते हैं ना, जो हमारे गेस्ट आते हैं, तो अभी हम बाकी रखते हैं, क्या पता अगले गेम आप जीत जाएं, ठीक है ना? पता कुछ नहीं होता। लेकिन थैंक यू तरीशा कॉस्मेटिक्स फॉर द ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर्स, और ये आते रहेंगे मेरा ख्याल है आइंदा भी। तो आई थिंक के यू लव द कॉस्मेटिक्स, बड़े मज़े की कॉस्मेटिक्स हैं इनकी। और इस मौके पे खुशी का मौका है तो एक सिंगर को हम शामिल करेंगे शो में। विदाउट म्यूज़िक तड़का ना लगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता शो, क्या कहते हैं? थोड़ा सा वो हो जाता है उदासी उदासी का माहौल। लेकिन एक ज़बरदस्त वाइब्रेंट आवाज़, स्किटिलेटिंग वॉइस ऑफ पाकिस्तान। कहते हैं कि बहुत लड़का दिल से गाता है, और उनका दोस्त गिटार भी उनके साथ आया है, और इन दोनों भाइयों ने मिलकर स्टूडियोज़ बनाया हुआ है जहाँ पर रिकॉर्डिंग्स भी होती है नए नए गानों की। और काशिफ तूर इनका नाम है, वेरी एनर्जेटिक। और कहते हैं कि जो गाने गाए कमाल गाए, जो कवर किया कमाल किया और दिल से किया। और जहाँ बात दिल की होती है ना, फिर वहाँ बात सच की होती है। सो आइए मिलवाते हैं आपको द हैपनिंग सिंगर ऑफ पाकिस्तान काशिफ तूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो मुझे पहले बताओ काशिफ की गुड लुक्स कितनी हेल्प करती हैं सिंगर को? ये जानना भी बहुत ज़रूरी है ना। वो सवाल तो होते रहेंगे, मैं ये तो बताओ तुम मुझे। I mean, I don't think so that I'm that good. नहीं यू आर मॉडल भी खुद बन जाते हो आप। Maybe that's one of the. आप हमारा बिजनेस ठप कर रहे हैं। सही बात है बिल्कुल। लेकिन काशिफ वेलकम टू द शो। Thank you. और sir. थोड़ा बताएं अपने बारे में, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। काशिफ कौन है, कब म्यूज़िक स्टार्ट किया, सब? Basically, I mean, it's just like every other story. Like बचपन से, I didn't know that I can sing, but अच्छा। along the way, like किसको सुनते थे आप फिर? I started off listening to like old music, like Like?
like As in, किसको? Doors हो गया, हाँ, like ठीक अच्छा, है, इस तरह Doors के। हो गया, Michael Jackson, Bon Jovi, then Bollywood में रफ़ी किशोर. Oh, Yeah, I but- wish we but can आहिस्ता listen to आहिस्ता it evolved Rafi to- Kishore, but we can't. Yeah. फिर और उसके बाद फिर पाकिस्तानी बैंड्स जो हैं, जुनून, वाइटल Strings साइंस, हो गया, स्ट्रिंग्स, जबरदस्त। कॉल, ईपी. या मतलब when I just listen to those pop songs ना जो वाइटल साइंस ने गाए थे, जुनून ने, वो गाने तो अब कहीं भी नहीं है। पता नहीं कहाँ गुम गया हमारा म्यूजिक। वो जो थे ना, रोगी है प्यास, याद है गाना वो आपको? Yeah. क्या गाने थे ये वो सारे? क्या तुम दूर थे Yeah, that's तो one of क्या my हुआ? favorites, yeah. Oh my God, वो लव सॉन्ग्स थे सारे। that was या basically एक बार भी आ ही जाएगा, ये नाजिया हसन के गाने, वो गाने मिसिंग है लिंक में ना। गोल्डन एरा था, आई बिलीव. बिल्कुल, अब वो एरा शायद दोबारा नहीं आ सकता कभी। हमारे म्यूजिक की बात ही कुछ और थी उस जमाने में. सही बात है। Yeah. तो आपने 2 गाने किए अब तक अपने, एक कवर किया और एक ओरिजिनल। हाँ जी, एक कवर है, एक सेमी ओरिजिनल है, जिसमें मैंने एक नाइजेरियन रैपर के साथ Okay. किया. Nice. लाइक मैं उर्दू, मेरे लिरिक्स उर्दू हैं, उसके लाइक तो आपका स्टूडियोज कहाँ पर है? DHA मेन बुलेवार्ड पे. ओके, हाँ जी. तो उसमें क्या हो रहा जस्ट है? ऑपोजिट टू आदिल हॉस्पिटल. नेम क्या है आपका? टॉनल स्टूडियो. या सो बेसिकली आप नए सिंगर्स के जो गाने हैं वो रिकॉर्ड जी, नए भी, वेटरन्स के भी. और बिल्कुल ठीक है। चलें, वेलकम ऑन द शो। अभी हम कुछ आपसे सुनते रहेंगे साथ साथ, लेकिन क्यों ना कुछ लाइव सुन ही लिया जाए, है ना? क्यों म्यूजिक का नहीं? तड़का लग जाना चाहिए। मीनवाइल काशिफ कुछ फल लेके आ रहे हैं, आप स्टार्ट कीजिए म्यूजिक अपना।
निशान साए यहाँ वो रास्ते कहाँ ढूंढूंगा मैं अपना निशान। काफी यो आवाज है आपकी। यो अल्लाह जो चल रहा था अभी। क्या बात है। काम न हो अपना भी नहीं और यही है जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। काफी इन्वॉल्व होके आपने ये गाना गाया है Thank you so और much. काफी मजेदार आवाज। थोड़ा सा गला खराब है। कोई बात नहीं, होता है अच्छा है। सिंगर्स के साथ, कोई मसला नहीं है। very nice. एनीवे जनाब, बहुत मजे का शो चल रहा है इस वक्त, मजे की बातें हो रही हैं। और जब हम गाना आप गा रहे थे तो उस वक्त काशिफ जो है हमारे पास होते हैं, तो वो कुछ फल लेके आ गए हैं सामने। और फलों की बात जहाँ आती है, डॉक्टर फैसल का नाम ज़हन में आता है कि डॉक्टर फैसल के पास हर फल की ना एक वो विटेज होती है अच्छा। कि हर फल के क्या फ़ायदे हैं। इस तरह के हम जाए टूवर्ड्स हिम। पहले मैं आप लोगों को जानूंगा कि ये 3 फल आए हैं अभी। एक तो हमारे पास पीच आ गया, आड़ू है, देन वी हैव नाशपाती एंड देन वी हैव ग्रेप्स। तो अगर तीनों में आपकी चॉइस हो तो आपकी चॉइस क्या होगी? ग्रेप्स। ग्रेप्स। पीच। पीच तो लव है ना। अगर कैलोरीज की बात की जाए ना तो I would go with peach. पीच। नाशपाती आप बोल रहे हैं कि पता है बेसिकली फ्रॉम कराची ना हाँ। नाशपाती नहीं मिलती। अच्छा। जब हम पंजाब आते थे तो हम नाशपाती खाते थे। तो सेब से ज्यादा मेरी वो लोग favorite पता है नाशपाती खाए हुए का जमाने बीत गए अब आज तक। Okay. लेकिन हम स्टार्ट करेंगे, ज्यादा वोट आए हैं पीच I'll को। just see. तो डॉक्टर साहब पीच पे चलते हैं। और पीच देखिए कितने मजेदार पीच आजकल आए हैं मार्केट में। बहुत और अच्छे। इनका जो जूस है ना वो भी लव होता है। इसका अगर जो सही स्लश टाइप का जो या। इसका होता है। मेरा इंटरनेट थोड़ा बताएं पीच के बारे में हमारे नाज़रीन को। पीच क्या अगर क्या आप फायदे हैं पीच के? बहुत फायदे हैं इसमें। विटामिन सी, विटामिन ए बहुत ज़्यादा वॉइस पे जरा पीच के फायदे सुन लो। है। विटामिन ए बहुत ज़्यादा है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा ठीक है, है। फाइबर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये आपका जो उनसा गट एरिया है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, आपके डाइजेशन को अच्छा बिल्कुल करता सही। है। और जब डाइजेशन अच्छी होती है तो आपकी स्किन और बाल खुद ही ग्लोइंग हो जाते हैं। ओह अच्छा, ये जिस एरिया में होता है वहाँ के लोगों को अगर आप देखें पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। तो वो बड़े खूबसूरत भी होते हैं, खुश शक्ल भी होते हैं, उनकी रंगत बड़ी अच्छी होती है। हाँ बिल्कुल। तो ना इसका आड़ू के बारे में कहा जाता है, अगर आप की नॉलेज में हो तो लोग कहते हैं हमें पीची कॉम्प्लेक्शन चाहिए, है ना, या पीची मेकअप चाहिए। पीची तो makeup। पीची मेकअप, पीची कॉम्प्लेक्शन जो है ना, वो एक फ्रेश लुक देता है। हाँ तो इसको glowing। खाने में और इसको जैसे ग्लोइंग, इसको खाने और लगाने में अगर आप इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन और बाल तो डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। और वेट लॉस का क्या रहा है? वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है है क्योंकि ना? फाइबर बहुत है और इसकी कैलोरीज बहुत कम है। इसमें ये जो एक बड़े साइज़ का पीच है, इसमें मैक्सिमम भी कैलोरीज होंगी तो दैट इज़ राउंड अबाउट 45। यस, कुछ भी नहीं कुछ भी है। नहीं है। तो आप अगर आप इतना बड़ा समोसा खा लो हाँ। तो कैलोरीज होगी Within minutes। 250। दो पीच अगर आप खा लेते हैं और इसकी जगह आप कोई अपना एक मील रिप्लेस कर देते हाँ। हैं तो वेट लॉस के लिए बेहतरीन चीज़ है। ऐसा मैं नोट की एक बात कि जब आप बहुत ज़्यादा भी फल खाते हो ना तो एक टाइम के बाद आपको तलब होती कोई कुछ ना कुछ और कुरकुरी खाने। चीज़ की, यू नो, जस्ट फ्राइड हाँ। थिंग्स। Yeah। ये एक है नेचर इंसान। दोपहर को फ्रूट्स पे आ जाइए, रात को अपना मनपसंद खाना कंट्रोल पोर्शन में और खाइए। डॉक्टर साहब एक और चीज़ इसमें हमारे पाकिस्तान में खासतौर पे बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है और सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक भी यही है कि हम खाने के साथ उसको मिक्स करके खा रहे होते हैं। बिल्कुल ही बुरी हैबिट है। बुरी हैबिट है और ये इट लीड्स टू योर ओबेसिटी। उसके अलावा क्या आप मतलब, क्या मतलब, अच्छी बात खाने के बोलिए। फ़ौरन बाद या खाने के हाँ, 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 साथ अगर आप- नॉट इट लीड्स टू ओबेसिटी और आपके साथ ये आपकी जो एक स्टमक में एक लेदर प्रोसेस चल रहा होता है, हाँ, ये फ्रूट्स तो का फिर लेदर इसमें मुख्तलिफ प्रोसेस एंजाइम्स चाहिए होते हैं Exactly। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। फ्रूट को डाइजेस्ट, इसमें फ्रक्टोज होता है, या उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स ही अलग चाहिए होते सो हैं। फॉर एग्जांपल तो वो एक केला है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए 2 आवर्स चाहिए आपको। सो Exactly, yes। ऐसे ही है तो क्या टाइम जो है वो अच्छा है, बेस्ट है फ्रूट्स? सबसे अच्छा टाइम तो ये होता है कि खाने के 2 घंटे के बाद
चाहे वो नाश्ते के 2 घंटे के बाद हो या दोपहर के खाने के 2 घंटे के बाद हो। तो 2 घंटे में आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका होता है। उसके बाद जब आप फल खाते हैं तो उसकी सारी न्यूट्रिशन जो उनसे वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। बिल्कुल इसलिए कहते हैं ना कि सही बात है। इसी तरह से इसके अंदर का जो पीच कर्नल होता है, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, वरना हम लोग ये खाना बड़ा खा मज़े के का होता है। फ्रूट खा के दिन चाय। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन। सब कुछ मिक्स हो गया था। कि ये जो लाइक डिजर्ट का एक ट्रेडिशन है कि आफ्टर लाइक डिनर और समथिंग यू नो पीपल हैव डिजर्ट्स, तो वो सही है या डेजर्ट ठीक है, ठीक है? उसमें इतना अच्छा। वो नहीं क्योंकि अगर है, एक quantity कम होनी बल्कि चाहिए एक क्वांटिटी कम होनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप देखें तो हदीस में भी मिलता है खाने के बाद सुन्नत है। गुड़ का एक छोटा सा पीस खा लिया जाए हाँ तो वो आपकी डाइजेशन को बूस्टअप कर देता है। अच्छा ठीक है, लेकिन हम रिफाइंड शुगर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मीठा इतना बुरा नहीं है, फ्रूट्स को अवॉइड करना मैं चाहिए। ख्याल अब वक्त ताकि हम कुछ खा भी लें, पीछे जी, काट खा के। लीजिए। अब मैंने काटने का आगाज तो कर दिया है। तो जनाब अभी हम जाते हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट चंक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम कुछ खाते हैं आड़ू शाड़ू, और आप भी कुछ खा लीजिए, कुछ चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, बिकॉज सुबह के 11 बज रहे हैं। और हम मिलते हैं आपसे छोटे से वक्फे के बाद। एंड वी आर बैक इन द मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग्स बड़ी स्वीट जा रही हैं कोहिनूर पे, क्योंकि यहाँ पर जैजी का शो चल रहा है। एंड इफ़ यू आर ट्यून टू अवर चैनल तो वेलकम अबाउट, खुश आमदीद कहते अभी ट्यून किया आपने तो आपकी इतला के लिए वी हैव 5 ऑनरेबल गेस्ट विद अस। हुमा अली हैं, ज़बरदस्त, थैंक यू हुमा फॉर कमिंग हेयर। फराज शब्बीर हैं, काशिफ तूर हैं, एंड देन इस साइड पे आए तो सेज आगा हैं एंड डॉक्टर फैसल हैं। और इससे पहले हम बड़े मज़े की बातें कर रहे थे और हमने एक पीस तो खा लिया ना, लेकिन एक पीस को 4 लोगों ने खाया। इतने कम खाते हैं हम लोग वैसे, मैं होता मैं पूरा खा जाता, लेकिन मैं अभी खा नहीं रहा। और आपने बड़ा प्यारा से काटा, बड़ा मज़ेदार हो रहा था। अभी हम बाकी भी जाएंगे फ्रूट्स की जाने, लेकिन पहले हम कुछ गेम खेल लेते हैं। एंड द गेम इज़ नाउ कॉल्ड मुहावरा टाइम। अब 3 लोग हो गए हैं आप लोग, टीम ए और टीम बी। सो आई विल बी शोइंग यू सम मुहावरास। आप लोगों ने एक्टिंग करनी है और इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है। और ठीक अगर है? हम जीत गए तो हमें फिर दोबारा गिफ्ट मिलेगा। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम आपको उनका गाना सुनवाते हैं गिफ्ट में कुछ और। तो अब हम चलते हैं पहले आपकी जानिब। हाँ, कौन एक्टिंग करेगा तीनों में से? कौन एक्टिंग करेगा? आप करें? हाँ आप करेंगी। ये वाला सेगमेंट तो नहीं गई है पूरा। बेसिकली एक्ट करके दिखाना। एक्टिंग नहीं, Dumb बोलना shots. कुछ नहीं मुंह से आप। ओके, डम Except- शॉट। ये आप करें। आला फूलों का, तारों का, सबका कहना है। चलिए जी आप शुरू करें। स्लीव्स। आस्तीन का साम। आला Very इतनी अच्छी easy. एक्टिंग जब करेंगी वो, तो आप लोग फौरन गैस है तो ना, करेंगे। आपने भी आस्तीन का ऐसे करना है? साम, ठीक है। ओह, अब इनको बनाया जा मरेगा क्या समझाऊं मैं? एक्टिंग तो अच्छी कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ओके ओके। दीवारों के भी कान होते। क्या बात है, मैं कहता हूँ बहुत एक्टिंग अच्छा इतनी था। शानदार हो रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा हमारे आसान इंटेलिजेंस लेवल का कोई जिक्र नहीं ही नहीं वो तो है ही, लेकिन एक्टिंग बहुत Acting जल्दी plays कर a रहे vital हैं, role. बहुत जल्दी पिक कर रहे हैं ना। आप करना। एक जानवर के बारे में ये भी। एक मछली पूरे तालाब को गंदा गंदा करती करती है, है। बहुत आला। ओह, चूंकि फलों की बातें हो रही है, एक फल है। एक अनार 100 भी मार। ओह नाइस। क्या बात है। ओहो, बैठ के आगे नींद में जाना। ये भी जानवर ही है। क्या कह रहे हो? भैंस के आगे बी। नहीं। हाँ गुड, अच्छा किया। आ बैल मुझे मार। ओह nice. क्या बात है। दोनों टीम बराबर जा रही है अभी तक। ओके।
आसमान से गिरा खजूर में अच्छा क्या बात है। आपको यहाँ मुहावरे है ना, तो आपको कुछ याद एज नहीं है। मिलेगा। हमारे ज़हन में यही आ रही है। हमारे पास यही आ रही है। भैंस के आगे बीच में बजा जाना। रहे हैं। ओह माय गॉड, चलें कुछ डिफरेंट करते हैं इस दफा। जिसमें चादर। आप बोला नहीं मुझसे होता आपने। अच्छा इत्तेफाक से हमने सुनी ही नहीं। चलिए, अच्छी बात है। जितनी चादर देख के पाँव फैलाओ। क्या बात है, वेरी नाइस। और अब मैं क्या दूं आपको, ये सेकंड लास्ट मुहावरा है यस। जनाब आप कीजिए। हांडी को ढकना, हांडी तो है, ठीक है। हांडी में सुराख, नहीं हाँ 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 थोड़ा सा। आंटी के हाँ ये देखें, कैसे गेस इट? एक थाली में छेद। छेद, हाँ क्या? हांडी में छेद, हाँ क्या हुआ? नहीं, जिस हांडी में खाना खाना थाली में उसमें छेद करना। तो थाली यानी कि ओके। वो मैं थाल कह रहा था हांडी ना। था ना, वो अब हांडी अच्छा। बता रहे। लास्ट मुहावरा। ओके। पांचों उंगलियां बराबर नहीं घी में, होती। सर कढ़ाई में। नहीं बराबर नहीं होती। अच्छा, आपने भी पांच ज्यादा उंगलियां बना दिया। बराबर नहीं होती। और अब लास्ट मुहावरा बड़ा मशहूर है। ये भी बहुत मशहूर मुहावरा मुश्किल है। है। सो चूहे खा के बिल्ली हज को। क्या बात है, क्या क्या बात बात है, है। क्या बात मैं है। कहता हूँ कि मुकाबला इतना स्ट्रिक्ट हुआ है कि बहुत दोनों अच्छा। टीम ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन चूंकि दोनों टीम बराबर हो गई हैं तो इस बार चूंकि आप लोगों को पहले इनाम नहीं मिला था और आपने बहुत जल्दी अच्छी एक्टिंग इसलिए हमारी परमिशन से आप उनको गिफ्ट दे दीजिए। प्लीज Thank you आपके so लिए much, Jesse. Thank थैंक you. यू सो मच। ये आप लोगों के लिए भी Thank you साथ so much. जाएगा। एंड थैंक यू तरीशा कॉस्मेटिक्स फॉर दी, बड़ा मजे की है। यू विल ओपन दिस ना आफ्टरवर्ड, यू विल लव द कॉस्मेटिक्स। चलें, thank you so much. Thank you जी. थैंक यू तरीशा कॉस्मेटिक्स। अभी हम आपको विदा करेंगे, बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच सर और फॉर आपने टाइम दिया, मैं इतना समझता कि आप इतने फहम वाले होंगे, इतना फहम आपके, मतलब इतनी हेल्प की अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं कि आई वाज सो इम्प्रेस्ड। अच्छा, प्लान्स क्या हैं अब आगे? प्लान्स जिस फील्ड में हैं उसमें कुछ रहकर हाँ, एक्टिंग करनी है। एक्टिंग का तो आई हैव ऑफर्स अल्हम्दुलिल्लाह, बट अभी टाइम नहीं है मेरे पास इतना, बिकॉज मैं ऑफिस आई हैव माय ऑफिस, उसके साथ योगा क्लासेस हैं, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इंशाल्लाह। जो और अल्लाह कोई पाक ने लिखा। पैगाम देंगे आप अपने हमारे व्यूअर्स को? कैमरा आपके सामने है। व्यूअर्स को पैगाम यही है, यंग जनरेशन को, कि प्लीज़ प्लीज़ जो चल रहा है इट शुड नॉट बी गोइंग ऑन। अभी अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें। यू हैव योर लाइफ अहेड, ख़त्म ना करें अपनी लाइफ को, थिंक बियॉन्ड, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अभी हम बता देंगे आपको एक गाने के साथ गाना होगा आपका, आइए Sure. सामने परफॉर्मेंस हो जाए। कवर सॉन्ग पहले कर लेते हैं। श्योर। आइए फिर पहले आ जाए। और आ गए हम वापस और हमने विदा कर दिया अपने गेस्ट फराज को। क्या कहते हैं, फराज ने अच्छी बातें की काफ़ी। और बैक टू द नॉर्म्स नाउ। इससे पहले हम जाएं टूवर्ड्स द नॉर्म्स, हम एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। पहले शुगर बोल की बात करेंगे। ये बड़ा एक सुपर हिट शो रहा कोहिनूर का, थोड़ा बताया उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? द टीम वॉज ह्यूज, एक ह्यूज प्रोजेक्ट था वो कोहिनूर का, और बड़ा अच्छा उसमें कॉमेडी के किंग्स थे, आप भी उनमें से एक थी, तो बताइए ना कैसा रहा? फारूक भट्ट साहब की प्रोडक्शन यस। और शाजिब मिर्ज़ा, विकी कोडू और अपना अच्छे हमारे सारे ये थे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छी टीम थी। अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। मैं चाहती थी कि कंटिन्यू चलता हाँ। रहे, लेकिन कुछ पता नहीं कुछ रीजंस थे, टेक्निकल वजूहात होती हैं। उसकी वजह से फिर वो क्लोज करना लेकिन मैंने पड़ा। एक एपिसोड देखे नहीं, पाकिस्तान इंडिया का दिखाया था, एक बड़ा मजेदार वो था। हाँ जी, मैंने उसमें बहुत से बहुत characters डिफरेंट किए। कॉन्सेप्ट्स, बहुत ज़्यादा मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं उसमें। हमने सॉन्ग्स भी किए हैं, पुराने सॉन्ग्स, और उस पर भी परफॉर्मेंस होती थी और गेस्ट आते थे, बड़ा मज़े का रहा है। हाँ, और उसमें ये बात इंपॉर्टेंट थी कि हर चीज एक सबक था सबके लिए, है ना? बिल्कुल एक लेसन दिया होता जाता था हर एक, जो भी हम शो करते थे उसके बाद उसमें एक लेसन होता था। हाँ। तो लेकिन बड़ा मज़े का रहा है। तो कौन सी आपको यादगार एपिसोड लगी उसकी, सबसे यादगार कौन सी रही थी? अच्छा, सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन हमने किया था
मैंने एक एंकर का उसमें करेक्टर अच्छा, किया सही। था और वो इंडियन थी। वही मैं कह रहा इंडियन वाला, वही मैं कह रहा हूँ आपसे, बिंदिया वो लगा मुझे वो के, वो याद बड़ा आ रहा मजे था। का मेरा यादगार था। हाँ वो बहुत डिफरेंट सा था। हाँ, वो सही तो बात है। अच्छा जनाब, नाशपाती पे कब से नजर है सेज की? और नाशपाती मुझे कह रहे थे ब्रेक में और कि तभी मुझे से ये देख खा- रहे हैं। और है भी एक कि ही ना। मुझे ये खानी है, गलती से वाली एक ही आई, मैंने दो कहा था लेकिन एक पहुंची हम तक। अब एक किसके पेट में आई मुझे नहीं पता। नो इन्हीं को ही दे दें। क्योंकि है ना? किसी ने भी इसको वोट नहीं किया था मेरे अलावा। आप देते हैं, पकड़े धुली हुई है, साफ सुथरी है। अब आप बताइए जी नाशपाती के क्या फायदे हैं? क्योंकि कराची में नाशपाती नहीं मिलती, सीधा बता रहे थे। बेहतरीन चीज़ है और कराची में अंडररेटेड, नाशपाती नहीं मिलती कराची में। अंडररेटेड फ्रूट हाँ ये अंडररेटेड क्यों है इतना? आम लोगों को इसका जायका इतना पसंद नहीं आता, ये बहुत स्वीट नहीं हालांकि होता। मुझे एप्पल से ज्यादा इसका टेस्ट अच्छा अच्छा डॉक्टर फैसल, हाँ अच्छी होती है। अगर सही हो Juicy और डॉक्टर crunchy। फैसल, एक और बात कि इसमें कैलोरीज कम ही होती है ना? इसमें कैलोरीज आड़ू के मुकाबले में ज़्यादा है, मतलब उसमें अगर 45 थी तो इसमें 100 के करीब हो, नहीं फिर मैंने अगर हम 100 ग्राम्स की बात करें। सही सही। अच्छा, हाँ तो इसमें कैलोरीज थोड़ा सा ज़्यादा है Juicy है ना? मुकाबलतन उसके, हाँ। लेकिन यह है कि बहुत हेल्दी, स्किन के लिए अच्छी है, स्किन के लिए, जूसी फ्रूट है। स्किन के लिए भी अच्छी है, प्लस ये कि गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, बहुत एक्स्ट्रा हाँ, अच्छी ये है। मैंने सुना है और मैंने। दूसरी Right, बात क्या? डाइजेशन के लिए जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे गट में, उसको ये प्रमोट करता है, अच्छा उसके लिए डॉक्टर अच्छा साहब, है। ये जूस ज्यादा बेस्ट रहता है फ्रूट्स का या फ्रूट्स फ्रूट खाना Fruit बेहतर खुद रहता है best क्योंकि उसमें है। फाइबर जाता है ना आपके पास। जूस में तो सिर्फ पानी या लिक्विड आपके पास चला गया, फाइबर कट गया, और फाइबर बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए खाना वही चाहिए। दूसरी बात ये होती है इसके हवाले से कि कुछ लोगों को मुख्तलिफ फलों से एलर्जी होती है, इससे अमूमन एलर्जीज़ नहीं होती, नहीं होते। और अगर किसी को एलर्जीज़ हो तो वो बेहतर हो जाती हैं। तो ये जो मेरे इंसान- फ्रूट के कितने फायदे देते हैं। हाँ, हर फ्रूट के फ़ायदे हैं, बेतहाशा सही फ़ायदे, बात है। लेकिन इसको बहरहाल जब तक ये सीज़न में हो इसको ज़रूर इस्तेमाल करना लेकिन वो आप सही कह रहे हैं कि काफी अंडररेटेड फल है कि हम भी, मैंने तो कभी मंगवाई ही नहीं घर पे उस तरह से रूटीन में। तो नहीं मुझे आती। जहाँ दिखती है मैं नाशपाती ले आता हूँ। हाँ, ये अच्छी बात ये है। ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, अगर आपको अंदाज़ा हो तो जो जैसे पियर पाई बनती है, वो बनती है ना बेकिंग की चीज़ों में, इसको अगर आप सेब की जगह, जैसे ये बात कर रहे हैं, सेब हाँ की जी। जगह अगर आप इसको बेक करके खाते हैं, कैरामलाइज्ड करके खाते हैं, तो इसका जायका जो है ज़्यादा बेहतर हो जाता ज्यादा मजे का हो जाता है। तो लेकिन बहुत आजकल फायदेमंद थोड़ा चीज़ सा है। उदास भी हूँ आजकल मैं कि एक फल जो है वो जा रहा है। है। आम हाँ, देखिए अब आम वो नहीं आ रहा जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा वो था। नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए ना आम का जो दौर चला है जुलाई एंड और अगस्त मिड तक। हाँ। अच्छा, आप आम पे उदास होते हैं, मैं वाटरमेलन पे होता हूँ। हाँ, चलिए वो वाटरमेलन माय लव एवरीथिंग। वो बहुत मजे का favorite होता है ना। लेकिन अब आम जो है वो चौंसा तो चला गया बहुत दूर। अब काला अंदर- चौंसा में खला हाँ हुआ। वो एक दूसरे टाइप के आ रहे हैं, लेकिन वो जरा लाइट वेराइटीज हैं। Aam is like the king of fruits. या और आम का तो मैं कहता हूँ आप खाली पेट हो, अच्छा, आपने सुबह कभी उठे हो और मिल्क शेक आपको अच्छा एग्जैक्टली मिल पराठे के साथ, जूसी आइसी पराठे के साथ मिल्क अच्छा, शेक, मिल्क oh my शेक पराठे God, के साथ, इतना जरा अमेजिंग लगता है ना, rare आप कभी ट्राई combination है। कीजिएगा। हाँ। तो मैंगोज जो हैं वो अब जा रहे हैं, लेकिन चले मैं बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बहुत खाया इस दफा मैंने। अच्छा, इसको जब आप खाते हैं तो अगर आप महसूस करें तो आप लोग उसमें खा रहे हैं एक ना, हल्का सा मैं दाना सा आता जी है, बिल्कुल, वही जो दानेदार मजा सा लगता है होता मुझे। जो डिफरेंट है बाकी फलों के हाँ। मुकाबले। बाकी सारे फल बड़े मुलायम होते हैं, इसमें जो उनसा है इसका टेक्सचर बिल्कुल अलग है। तो नाज़रीन अपने नाश्तों में सुबह के वक्त में इन फलों को ऐड करें, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और ख़ास तौर से अगर आप दलिए के साथ ये वाले फ्रूट्स ऐड हाँ। करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। यू नो इन बहरीन आई दलिए के यूज्ड टू हैव दलिए के साथ इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम है, मतलब ये है कि ये शुगर को एकदम स्पाइक नहीं देता, तो शुगर पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते कर हैं। सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और आज का जो हमारा आखिरी फल है जिसकी अफादियत हम हमें जानेंगे, वो हम सबका फेवरेट है, आपने वो चूज़ किया था ना, अंगूर यानी कि ग्रेप्स। कहते हैं वैसे तो अंगूर खट्टे होते हैं, लेकिन तो मुहावरा जो हाथ है, ना लेकिन लगे। वैसे अंगूर बेस्ट होते हैं। अच्छा, मैं ख्याल है कि कुछ वाहिद फलों में से ये एक फल है पिलाओ। जिसकी आप वैरायटी खाइए, बहुत Thank you. ज़्यादा है, हेल्दी Thank you. चीज़ होती है, Thank you खाने so चाहिए। much. वैरायटी बहुत ज़्यादा है, हाँ। इसकी कलर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके वाइट भी आता है, ग्रीन Sizes भी में आता भी है, बहुत ब्लैक भी आता है, पर्पल भी आता है, Exactly. और हर कलर की अपनी खसूसियत है, टेस्ट भी डिफरेंट है। टेस्ट भी डिफरेंट है, और उसके हिसाब से इसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये जो उनसे हमारी आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, आँखों के लिए हाँ, इसमें ल्यूटिन है, जियाजेंथिन वाह। है, आप जानते हैं ये सारी चीज़ें, तो ये आई हेल्थ के लिए ये बेहतरीन आइडियल चीज़ है। प्लस ये कि जो बच्चे वेट गेन नहीं कर रहे, तब कमज़ोर से होते अच्छा हैं, ठीक है, वेरी नाइस पॉइंट है। उनके लिए अगर ये वो बच्चे ये अंगूर खाना शुरू कर दें तो उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा कुछ सुन लें बच्चों बिल्कुल फिर आप। बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं 6 महीने बाद के, उनका वज़न ना बढ़ रहा हो,
तो उनको इसके जूस की आधी चमची 1 चमची एज के हिसाब से पिला दें तो उनका भी वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी जब इसको सुखा लेते हैं और ये किशमिश बन जाता है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो किशमिश जो सी है उसके फिर अपने बहुत फ़ायदे आ जाते हैं। तो इसका अंगूर जो ताज़ा होता है वो काट के माशाल्लाह खाए जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना पसंदीदा फल। अच्छे लगे अंगूर खाते में नाशपाती। अच्छा वो लाइफ है नाशपाती खा रहे आप हैं। लाइव अपना लगे रहे? नाशपाती जा रही है। हम अपना लगे हैं। ये अच्छी बात है, ज़्यादा खाएं फल से नहीं ही नहीं होता है। बिस्मिल्लाह सुबह सुबह का टाइम है। जी बिस्मिल्लाह। अंगूर जिस वक्त होता है थोड़ा सा पक जाए ना, मतलब ना वो किशमिश हो और ना वो अंगूर हो, घर में 4-5 दिन पड़ा रहे तो वो ज़रा डार्क ब्राउन सा होने लगता है। ठीक हो गया। तो ऐसे बूढ़े लोग जिनको शुगर ना हो लेकिन उनको कमज़ोरी हो, नक़ाहत हो, वो अगर दूध के साथ वो खाना शुरू करें तो उनके मसल्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। गर्ज़ ये है कि अंगूर जब तक सीज़न में हो, जो फल जब तक सीज़न में हो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। के साथ आपने वो जो ड्राई अंगूर है वो कह रहे हैं? ड्राई नहीं, वो तो किशमिश हो जाती है ना, जो इन बिटवीन होता है, जो अभी ना किशमिश बना होता है ना वो ताज़ा फ्रेश अच्छा, अंगूर अच्छा, होता है, जिससे ये अपना कलर चेंज कर रहा होता है। तो वो वक्त होता है जिससे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पीक पे होती ठीक है, पे होती है। तो वहाँ पे इसका Very खाना nice. दूध के लेकिन साथ शुगर बहुत वाले है। जो पेशेंट हैं उनके लिए नहीं। हाँ, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, मीठा तो है। थोड़ा सा एहतियात आई करें। थिंक कि इतनी फ़ायदेमंद बातें और इतने सहल अंदाज में बताने का तो गुड आपके पास ही है। यू रॉक। Thank you. बड़ा अच्छा बताया। आप देखा ना, अब हमने खाने भी खा लिए, हाँ जी बिल्कुल हमने इंजॉयमेंट भी कर ली, लेकिन हमने साथ में काफ़ी पॉइंट्स बिल्कुल। इनसाइट्स भी मिल रहे या हैं। एग्जैक्टली। और कुछ में कुछ लाइव हो जाए फिर। श्योर। जुनून को तो या प्लीज। We all know. कौन सा? उनका एक बड़ा अंडररेटेड सा सॉन्ग है। आप अंडररेटेड गाने बहुत निकाल रहे हैं नोट पे। लाइक आई एम ऑन अ मिशन के लेकिन वो वाला अंडररेटेड था, वो अच्छा गाना था। मुझे पहले गाया ना आपने, निशान तो बहुत अच्छा था। ये बेसिकली पंजाबी है। इट्स चरखे हाँ मैंने सुना, अच्छा था। इट्स कॉल्ड मुक गए ने। हाँ मुक गए ने Exactly. चढ़ दे गए। ये मतलब मैं जो हम आरजेस जो है ना, वी यूज्ड टू प्ले दीस सॉन्ग्स अ लॉट। अब तो खैर चलाते हैं हम उस तरह का। अब हम चलाते हैं लौंग नकदा उतलक पतल। कल रात को ऑन, मैं हैरान था कि टिकटॉक ने हमें क्या बना दिया है। आई नेवर प्लेड सच सॉन्ग्स ऑन माई रेडियो शो। और रात को 2 घंटे आई वॉज प्लेइंग लौंग नकदा और पता नहीं कौन कौन से गाने, लेकिन वो गाने हिट भी तो है ना, सराइकी गाने। हाँ देखे ना आप, आज हम भी बनाएंगे, आज हम भी बनाएंगे 2 जरूरी है। लेकिन ये गाने हिट हो गए हैं फाइनली, सराइकी सॉन्ग को खास तौर पे। Yes. चरखे लगे मुकी ना जुदाई यार दी बहुत आला। होए लग गए रात वेड़े मुकी ना जुदाई यार दी हो मुक गए चरखे लगे मुकी गए वाह। हो Very nice song. सजना दे बाजो मैं रोंदी गई लीजिए ना प्लीज। होनी कोई भी ना रती गई सजना दे बाजो मैं रोंदी गई होनी कोई भी ना रती गई बैठी उठी क्या मैं टली पई वाह। बैठी उठी क्या मैं टली पई मेरे शरीका दे नालो फिरे उतरे तरक ला कलेजे मेरे शरीका दे नालो फिरे उतरे तरक ला कलेजे मेरे मरना चढ़ के मैं ओदे सिरे मरना चढ़ के मैं ओदे सिरे मुक गए ने वाह।
चरखे दे गेड़े मुकी ना जुदाई यार दी होए लगते ने रागो वेड़े मुकी ना जुदाई यार दी हो मुक गए ने चरखे दे गेड़े मुक गए ने हो सजना दे बाजों मैं रोंदी रही होनी कोई भी ना रखती गई मेरे शरीकों दे नालों तेरे उतरे तरक ला गले जे मेरे बात है, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, बहुत अलग आया आपने, वेल डन, थैंक यू। सिर्फ मुझे बताओ कि अब आपने टीवी होस्टिंग भी शुरू कर दिया है और आपका शो आता है तुम न्यूज़ पे, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्या और change आपने- ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे कभी भी शौक नहीं था एंकरिंग का या होस्टिंग करने का। कैसे आपको मिली फिर? बस ये अल्लाह की तरफ से एक चांस मिला तो मैंने कहा है। उसे अवेल करना चाहिए। मैं एक कैफ़े में बैठा हुआ था और वहाँ पे तुम न्यूज़ के डायरेक्टर जनाब सरदार जावेद साहब बैठे हुए थे। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ तो वो मेरी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हुए और कहने लगे ये बंदा मुझे ना अपने शो पे चाहिए। हाँ। ये कौन है? उन्होंने बोला ये डिज़ाइनर हैं। और जब उन्होंने पहली दफ़ा मुझे बोला कि आपने शो होस्ट करना है तो मैंने बोला मैं कैसे, मतलब मैं कभी सोचा ही नहीं था कि होस्टिंग करनी है, मतलब कहीं भी किसी भी कोने में दिमाग में ये नहीं था कि कहीं पे होस्टिंग करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं क्यों नहीं कर सकते, उन्होंने मिसालें दी दूसरे डिज़ाइनर्स की जो हाँ, होस्टिंग भी कर बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। HSY है और डिफरेंट है, ये सब लोग सब काम करते हैं, प्लीज़ आप भी करें, आपकी पर्सनैलिटी है इसको कैश करें। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने उसी वक्त मुझे माइक शाइक लगा दिए। वो कैफ़े नाइट के नाम से एक प्रोग्राम आता है तुम न्यूज़ पे, उसकी फ़र्स्ट रिकॉर्डिंग हो रही थी तो वो मैंने ही स्टार्ट कर दी वहाँ पर। और फिर माशाल्लाह उसके बाद यूट्यूब पे उसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा, उनको बाकी प्रोग्राम से ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग आई उसकी, तो फिर उसको कंटिन्यू कर लिया, फिर तो क्यों ना आपसे ऑफिशियली ज्वाइन करवा कर लीजिए लिया। कि अब आप कुछ एक हमें बस करें तो आप अपना नहीं देखें ना, हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह आप अपने शो को स्टार्ट करते हैं वो थोड़े हम चाह रहे हैं आपसे इंट्रोडक्शन, बस एक मिनट का, आधा मिनट का। यही हम होता है, action आपसे करेंगे, फिर आप बेहतर कौन करेंगे। जानता है और मैं आपके आगे नहीं हम कर सकता। एक्शन करेंगे, आप तब कीजिएगा, मतलब उस दिन साथ हैं हम लोग। चलिए रेडी, एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैज आगा और आपकी अटक गया आपके आगे मैं जो है ना, जैसी के please, Oh my जैसी God, लेकिन नहीं, जो है आप आपकी लव दुआएं है, चाहिए, आप लव हैं, आप अपने हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। जनाब अब एक आखिरी गेम रह गई है, अच्छा। अब वो है वो रहती है अभी वो है पहेलियां हमारे नहीं, पास। पहले बताएं गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट अब मैं आपको क्या दूं, मेरे हाथ में खुलूस मोहब्बत ही रह गई है। बहुत अच्छा शुक्रिया। अब हम आप अलग अलग हैं सारे, भैया Okay. दोनों टीम्स को मिला देते हैं, टीम ए टीम बी। ओके अब मैं कुछ पहेलियां करूंगा सवाल, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं, जिसको आता हो जो करेगा उसके पहले मैं जवाब लूंगा, ठीक है? सो हम स्टार्ट करेंगे, गौर से सुनिएगा, आपके हाथ बजर पे, हम पता तो नहीं है मतलब क्या होने चाहिए। वो क्या, कौन सी चीज है जिसको हम आधा खा भी लें तब भी वो पूरी रहती है? आला, ये है जैसी की पहेलियां खास वाली। आधा खा भी लें तो वो पूरी रहती है। मुक गए ने चरखे दे गेड़े। आधा पास। खा भी लें तो नहीं आ रहा, पूरी पास कर दिया पास। उन्होंने। इसका जवाब था हलवा पूरी। हाँ पूरी। ओ यस, पूरी थी पूरी। That was a बस। tricky one. वो वो क्या, खा के आए ना सुबह इसलिए। वो क्या चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है मगर हरकत नहीं करती? आला। सारे ऐसे ही करते नजर? हैं। नजर भी ऑप्शन Signals? थी, लेकिन जो जवाब लिखा हुआ जवाब वो ये नहीं है। सिग्नल्स, सिग्नल टीवी या इस तरह का कोई। नहीं, एक इतना जगह हाई से फाई ना दूसरी जाए जगह आप। जाती है। क्या होता है?
नजर ही जो एक चीज़ जगह से ऐसी दूसरी है, जगह जाती है बट मूव नहीं करती वो। और साथ साथ में अंगूर भी खा रहे हैं, हेल्दी होते हैं ना। आवाज़ नहीं, आवाज भी मूव कर दी। आप दोनों का नहीं आया, का जवाब था सड़क। ओहो वो क्या चीज़ है जो हमेशा ऊपर जाती है जब भी बारिश होती है? ऊपर जाती है। जब भी बारिश होती है। अरे मैं हाथ खड़ा करना, जवाब देना आपने फौरन। को आता भी है तो आपने जवाब फौरन नहीं देना, पहले हाथ खड़ा करना है। ओके बारिश होती है वो ऊपर जाती है। बारिश होती तो वो नीचे बारिश चीज होती नीचे है, टिंग टिंग। बताइए। छतरी। ओ यार, इंटेलिजेंट। छतरी 1-0। नाइस। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है। मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं, डॉक्टर फैसल। मेरी आंखें मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अंधेरा छा जाता है। बताएं मैं क्या हूँ डॉक्टर फैसल? रिपीट करें। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है। ओके। मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं हैं। हाँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ अंधेरा छा जाता है। मैं कौन हूँ? बादल। ओह माय गॉड, Wow. लगता है आज आपका दिन आ गया है। फॉर्म में ये इनको बहुत चीजें आ रही है। जबरदस्त। 2-0। वो क्या चीज है जिसमें पढ़ना तो आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल? पढ़ना जिसमें आसान, पढ़ना आसान read है करना यार। उसमें नहीं जिसके लेकिन अंदर निकलना मुश्किल जाना। है। जाना आसान है और निकलना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। गाना याद आ गया आपको? जाना आसान। फिल्म मुश्किल, खूबसूरत पढ़ना गाना। आसान There are many things जिसमें ऐसे लेकिन ये होता है। पहेलियां है ना। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। जाना आसान है, बताएं? निकलना मुश्किल। पता नहीं जैजी का शो हम तो मैं काफी लंबा हो गया। जैसी का शो। जैसी का शो अरे काफी पढ़ना लंबा हो गया। आसान है, आ रहा तो निकलना है, मुश्किल इसका सही जवाब था मुश्किल। पढ़ना तो था, अरे वो निकलना बोल तो फिर- रहे थे मुश्किल है। अच्छा मैं अच्छा, एक आपका भी और, ध्यान वो करूंगी। क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन दूसरे आप उसे आपसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? खलूस। खलूस, बड़ी लॉजिकल बात की है लेकिन ये ऐसा नहीं है। हमारी होती चीज है आपकी है, लेकिन वो शख्सियत का हिस्सा है लेकिन बाकी लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाकी लोग ज्यादा इस्तेमाल। क्या हो गया हमारे दिमाग में? पर्सनालिटी गॉसिप्स। आज में शो थोड़ा लंबा। आपका नाम ओह माय गॉड, लगता है यार ये तो जैसे खुद ही यहाँ पे ऐसे आके किया ना, कुछ- इसलिए भी। कुछ चेंज हो गया है। और आज की आखिरी पहेली 3-0 जा रहा है स्कोर। मैं तो जीत चुके हैं वो लोग, अब लेकिन तो फिर भी जीत एक ही आ- चुके हैं। यही। आप मुझे पानी में देखते हैं लेकिन मैं कभी भी गीला नहीं होता। मैं कौन हूँ? टर्टल। एक तो काशिफ तुम्हारे जवाब सारे अच्छा, आप मुझे- लॉजिकल थे, ओरिजिनल के जवाब थोड़े। आइस। हाँ? फिर से आप मुझे पानी में देख सकते हैं हाँ लेकिन मैं कभी गीला नहीं होता। साया। आपका अक्स। आज दिया साया। साया। आपने साया का था साया, आपके मन में। वही। चले 4-1 से शुक्र टीम ए जीत गई शुक्र है है। वो डक तो टूटी। गिफ्ट का है। 0 तो टूटी। जैसे जी, गिफ्ट बिल्कुल। का है। 0 टूट गया। गिफ्ट गिफ्ट अब का- ये है कि आपको हम गाना सुनाएंगे ना, इनका गिफ्ट है। जैसी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीते आने का। देखिए हमारा गिफ्ट लेके वापस हाँ, जाने नहीं लगे। सुनाई। टाइम जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन इससे पहले हमें आपसे आपका थैंक्स सबका करना है। आप चारों गेस्ट आए, फिर हम आपसे पहले स्टार्ट करते हैं। हुमा बहुत बहुत शुक्रिया तो आप आई। इट वाज प्लेजर हैविंग। आप आते रहिएगा, ये अपना घर जी जी समझिए। इंशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। इस जैसे शो को आप घर ही समझे अब। जी। तो पहले बताइए कि प्लान्स क्या हैं आगे? आगे काम करने के काम लिए करना है। और अच्छा काम करना अच्छा है। काम करना हाँ है जी। जो सब करती हैं। तो कोई पैगाम दें अपने, आपके इतने फैंस आपको देखेंगे टीवी के ऊपर। अच्छा जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल हमारे जो माशरे में चल रहा है, रिश्तों की पहचान नहीं रही, अपनी अपनी पड़ गई है ये तो सबको। है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, दूसरों का ही बुराइयां देखते हैं, दूसरों में ही आप गलत चीज़ें आप देखते हैं, अपने अंदर नहीं देखते। तो पहले तो अपने आप को देखें कि आप में उसके क्या बाद, बुराइयां हाँ, हैं, सही क्या बात। अच्छाइयां हैं। और माँ बाप की खिदमत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। वाह। आपके सही घर में हैं, लोग So जाते true. हैं जी फलाने से दुआ करवा लें, फलाने से दुआ करवा लें। तो मेरा यही मैसेज है सबको कि आपके माँ बाप सलामत हैं तो उनसे बड़ा कोई नहीं है आपके लिए दुआ के लिए। तो खिदमत करें, और जो यंग हैं बच्चे बच्चियां, वो उनको टाइम दें जो कि नहीं सही देते। बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अमेजिंग प्रेजेंस का। थैंक यू सो मच काशिफ, आप आए, अच्छा लगा। कोई पैगाम? I would just say that just keep following your passion and your हाँ। dreams and don't give up. अब प्लान्स क्या हैं? गाने और रिलीज करने हैं?
Yes. और निकाले अब आप 2 गाना पे तो नहीं अब आप। Yeah, actually, I'm studying as well. हाँ वो तो पता है मुझे, So- लेकिन फिर भी इस चीज़ को, पैशन को बढ़ाओ और Definitely, आपकी definitely. आवाज़ बहुत अच्छी है, Thank you आप so बहुत much. दिल से गाते हैं। Thank you Well so done. much. Thank you. जबरदस्त। सेज आया और छा गया और नाशपाती खा गया। ये मैंने बना दिया मीम करके। नाशपाती खा गया। तो कोई पैगाम, अब प्लान्स बताइए अपने। प्लान्स यही हैं कि अभी जैसे कि डिज़ाइनिंग कोई तो और ऑलरेडी ब्रांचेस खोलने चल का रही plan है, BHA के अलावा? ब्रांचेस की अभी कोई प्लान अभी नहीं plan है नहीं, क्योंकि कोरोना कोविड तो का है, सीज़न हाँ। चल रहा है, लोग ब्रांचेस बंद कर रहे हैं, तो मैंने कहा उसी में रह के अच्छा काम किया जाए। ब्रांचेस खोलने का प्लान नहीं है, लेकिन हाँ डिस्प्ले बढ़ाने का प्लान है। Okay. मल्टी ब्रांड स्टोर्स में काफ़ी बातचीत चल रही है कि MM आलम पे डिस्प्ले किया जाए सही डिफरेंट से। जगहों पे, तो वो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। और प्लान्स में आपको पता होस्टिंग कर रहा हूँ और एक्टिंग की भी काफ़ी ऑफर्स हैं, तो Really? लेट्स सी Oh my इन फ्यूचर God. नेक्स्ट प्रॉप में हम आपकी होस्टिंग पे बात सही बात करके है। एक्टिंग पे कर रहे हो। और पैगाम मेरा यही है कि जैसे कि उन्होंने बताया कि हुमा ने कहा कि अपने पेरेंट्स की खिदमत करें, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी कामयाब शख्स के पीछे जो है ना उसके माँ बाप की दुआएं होती हैं। और मैं एक बात कहता हूँ कि हम जैसे घर फैमिली में बहुत सारे बहन भाई होते हैं ना, 4 5 8 बहन भाई हैं, तो जो माँ का सबसे फेवरेट होता है ना, तो सबसे पहली जन्नत उसी को मिलती है। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के फेवरेट बनने की कोशिश करें, कंपटीशन आप अपने बहन भाइयों में ही रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बात खिदमत है। करें, उनके फेवरेट रहें। वैसे तो माँ बाप को अपनी सारी औलादें बराबर की पसंद होती हैं, लेकिन कुछ के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अक्सर आपने सुना होगा माँ कहती है मैं इस बेटे के साथ रहना चाहती हूँ, तो उसका कंफर्ट लेवल ही जो होता है ना वही वही आपकी है। जन्नत होती है, उसी को कहते हैं माँ के पैर के नीचे जन्नत है। तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स को थैंक यू सो मच, खिदमत बहुत करें। Thank शुक्रिया। और जब भी आते हैं रंग जमा के चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत आला इन्फो थी तमाम Thank you so फ्रूट्स की। much. Thank you. और मौसमी फल जो है वो हमेशा बेनिफिशियल होते हैं। अब आपके प्लान्स क्या हैं आगे? बस वही काम जो आप काम अपनी चल फील्ड रहा है, से उसी में excel मुताल्लिक करते हैं उसी आप, में ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह तो कोई पैगाम? बिल्कुल कोशिश कीजिए कि माशरे में नेगेटिविटी मत फैलाइए, चीज़ों को, गलत चीज़ों को वायरल मत कीजिए, ठीक है, रोक दीजिए। ज़बरदस्त। अगर कहीं बुराई देखते भी हैं उसको रोक दीजिए। ज़बरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया फैसल आपके भी आने का। नाज़रीन, मैं अंगूर खा रहा हूँ और आपको मैंने एक बात कहनी है आज सुबह सुबह कि फलों को अपनी लाइफ में इंडल्ज कर लीजिए। फल बहुत हेल्दी होते हैं और हेल्थ हमेशा वेल्थ होती है। आज हमने शो पूरा हेल्थ के नाम कर दिया है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। साथ रहा करें मान बनकर। आपके मान के बिना हम बिल्कुल ऐसे हैं जैसे सालन बगैर बोटियों के होता है, जैसे आसमान बगैर तारों के हैं, जैसे दूध बगैर मलाई के है। ओह माय गॉड, मेरे कुछ बातें करने लग गया ना, अच्छी बात है। फिलहाल हम एंडिंग करेंगे शो की इनके गाने पे। मिलेंगे आपसे कल। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। स्टे ट्यून टू माय इंस्टाग्राम हैंडल DREJAZWARIS। आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन लाइकी एंड टिकटॉक एंड स्नैक ऐप नाउ टू जॉइन मी देयर ऑल्सो। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान लौट के आऊँगा, आप आ